हैवान की हार और चुड़ैल से षड्यंत्र। काली शक्तियों के बल पर मदन हैवान अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए और काली चुड़ैल को तुरंग से आजाद करवाने के लिए बच्ची पूजा को मोहरा बनाकर हवेली के बाहर हंगामा मचाए खड़ा था। पर क्या चाहते हो तुम मुझसे? जल्दी से बोल दो, इस बच्ची को छोड़ दो, तभी तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मदन हैवान: मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, तुझे इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। और तू सुन, जो अब मैं कह रहा हूं और जो मैं कहूंगा, अगर तूने वो काम नहीं किया तो मैं इस पूजा को यहीं पटक पटक कर मार दूंगा और इसका इल्जाम तेरे सर पर आएगा। वरुण: नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। बोलो, हमारा कौन सा काम करना है? मदन हैवान वरुण को घबराता देखकर बेहद खुश हो जाता है और अपनी और अधिक नीचता पर आ जाता है। मदन हैवान: मुझे नहीं लगता है कि तुम मेरी बात मानोगे। और वो पूजा को गोल गोल हवा में घुमाने लगता है। वरुण: ये क्या कर रहे हो? वो बच्ची मर जाएगी, मैं कहता हूं रुक जाओ। और तेजी से हवेली के गेट से बाहर निकल जाता है। मदन हैवान वरुण को हवेली से बाहर आया देखकर और भी ज्यादा खुशी से चिल्लाने लगता है और उस पर अपनी शक्तियों का वार कर देता है। पर वरुण के हाथ में बंधे धागे की वजह से उसका वो वार विफल हो जाता है। वरुण: मदन, ये काम छोड़ दे और पूजा को मेरे हवाले कर दे। तेरा जो काम है वो मैं कर दूंगा, वरना क्या तू मुझे मारेगा? तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तेरी औकात मेरे सामने एक कमजोर मानव से ज्यादा कुछ नहीं है। और अपनी क्रोध भरी नजरों से चिंगारियां बरसा देता है। वरुण: देखो, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। तुम मुझे यह बताओ कि पूजा को छोड़ने की एवज में तुम क्या काम करवाना चाहते हो, और बात खत्म करो। पहले पूजा को जमीन पर रख दो। वरुण पूजा के लिए बेहद चिंतित हो रहा था, क्योंकि वो उसे बहुत बुरी तरह से हिला डुला रहा था, बिल्कुल किसी खिलौने की भांति। मदन हैवान: चल ठीक है, तू एक काम कर, अभी मेरे साथ सुरंग में चल और काली चुड़ैल को अपने वचन के बंधन से मुक्त कर दे। उसे उस सुरंग से बाहर जाने की आजादी दे दे। चल मेरे साथ। वरुण: नहीं, मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूंगा। उस काली चुड़ैल को वहीं कैद रहने दो। अगर वो बाहर आ गई तो तुम तीनों मिलकर तबाही मचा दोगे। मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूंगा। मदन हैवान उसके बात सुनकर क्रोध में आ जाता है। क्या कहा तूने? तू मेरी बात नहीं मानेगा? मैं इस बच्चे को आकाश में फेंक दूंगा। तू क्या इसे मरता हुआ देखना चाहता है? वरुण: नहीं, मैं इसे मरता हुआ नहीं देखना चाहता। और वरुण मदन हैवान के पास चला जाता है, गुस्से से भड़कता हुआ। शक्ति: क्या कर रहे हो वरुण? वापस हवेली के अंदर आओ, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। और सभी लोग उसे आवाज देकर वापस हवेली में आने के लिए पुकारने लगते हैं। वरुण: चुप हो जाओ सब, आज मेरे और इस हैवान के बीच में कोई नहीं आएगा। प्रताप: लगता है वरुण भाई पागल हो गए पूजा को इस हालत में देखकर। मदन हैवान: तू मेरी बात नहीं मानेगा तो काली चुड़ैल को वचन मुक्त नहीं करेगा तू। वरुण: नहीं, बिल्कुल नहीं। और गुस्से से आगे बढ़ते हुए तेजी से अपने कोट के अंदर से त्रिशूल निकालकर मदन हैवान पर फेंक के मारता है। और अगले ही पल मदन हैवान के शरीर में एक झटका लगता है और वो पूजा को छोड़ देता है। पूजा का शरीर तेजी से जमीन से टकराने आगे बढ़ गया था। वरुण तेजी से उस तरफ भागता है, उसे कैच कर लेता है। वरुण पूजा को संभालकर तेजी से हवेली की तरफ भागता है और पीछे से मदन हैवान क्रोध से पागल हो चुका था। उसने अपनी काली शक्तियों को बरसात वरुण के ऊपर कर दी थी। उसके वार भागते हुए वरुण की पीठ पर हो रहे थे, पर वरुण के हाथ में बंधे धागे की शक्ति लगातार खत्म होती जा रही थी हर वार के साथ। वरुण कमजोर पड़ चुका था और उसने पूरी ताकत लगाकर पूजा को हवेली के गेट से अंदर उछाल दिया था और हवेली के गेट से कुछ दूरी पर जमीन पर आ गिरा था। पूजा को शक्ति ने कैच कर लिया था। प्रताप वरुण की जान को खतरे में देखकर तेजी से भागकर उसके ऊपर आ जाता है और वरुण हैवान का अगले वार उसकी पीठ पर लगते हैं। प्रताप वरुण को उठाकर हवेली के गेट के अंदर की तरफ बढ़ता है
उसकी भी पीठ पर कई बार आ लगते हैं, पर वो हवेली के अंदर आ ही जाता है। शक्ति फौरन से गेट को बंद कर लेता है। फिर कालिया और उसके साथी वरुण और प्रताप को उठाकर अंदर ले जाते हैं। बाहर मदन हैवान अपनी इस हार से बेहद क्रोधित हो गया था और उसने आसपास के मैदान में तबाही मचा दी थी। बेवजह अपनी काली शक्तियों को नष्ट करने लगा था, अपनी ऊर्जा को बेवजह बर्बाद कर रहा था। वरुण और प्रताप को अंदर बिस्तर पर लिटा दिया गया था। दोनों अब थोड़ा सा ठीक फील करने लगे थे। उनके हाथ में बंधे मजबूत तांत्रिक धागों ने उनकी जान जाने से बचा ली थी। ठाकुर अनिरुद्ध, ये मदन हैवान तो तुम्हें ब्लैकमेल करने लगा है और ये आगे भी तुम्हारे साथ ऐसा ही कर सकता है। तांत्रिक गुरुदेव चमन आगे बढ़ते हैं और उसके हाथ में फिर से वही शक्तिशाली धागा बांध देते हैं। फिर प्रताप के हाथ में भी। इस धागे की सारी ऊर्जा मदन हैवान की काली शक्तियों से टकरा टकरा कर नष्ट हो चुकी थी। अगर तुम थोड़ी देर और बाहर रह जाते तो तुम्हारे लिए यह घातक हो जाता। वरुण, जी गुरुदेव, मैं ये बात जानता हूं, तभी मैंने ये रिस्क उठा लिया पूजा को बचाने के लिए, और मेरे इस काम में प्रताप ने बहादुरी से मेरा साथ दिया, वरना मैं तो हवेली के गेट से कुछ दूरी पर ही गिर गया था। सही समय पर यह मेरी मदद करने आ गया, वरना शायद आज मैं बच नहीं पाता। प्रताप, अब छोड़ो ये सब बातें और आराम करो। अभी सुबह होने में काफी समय है, हमें सुबह भी बहुत काम करना है। और फिर सभी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। वहां से सभी के चले जाने के बाद वरुण, तुम चारों देख रहे हो और समझ रहे हो जो मैं समझ रहा हूं और देख रहा हूं। शक्ति, नहीं, तुम क्या समझ रहे हो, साफ साफ बताओ। वरुण, तुमने देखा, गुरुदेव तांत्रिक जमन और ठाकुर अनिरुद्ध दोनों देख रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं, परंतु उसके बावजूद भी ये दोनों हमारी मदद के लिए बिल्कुल भी नहीं आए। इसका मतलब साफ है कि ये दोनों नहीं चाहते कि मैं जिंदा रहूं, और इसका दूसरा मतलब यह है कि ये वही चाहते हैं कि काली चुड़ैल उस सुरंग में कैद रहे ताकि अपना काम आसानी से अपनी इस रियासत में कर सके। बिरजू, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये दोनों तुम्हारी मदद को आ सकते थे, पर ये बिल्कुल नहीं आए। वो तो सही समय पर प्रताप आ गया, वरना आज तो कुछ भी हो सकता था। शक्ति, आपका कहना ठीक है वरुण भाई, पर अगर वे आपको नुकसान ही पहुंचाना चाहते तो फिर आपके हाथ में पवित्र धागा नहीं बांधते। इस बारे में भी तो आप सोचिए। गुरुदेव ने दोबारा से आपके हाथ में धागा बांध दिया है। वरुण, तुम्हारी बात ठीक है, पर यह भी तो हो सकता है कि शायद ये लोग हमसे सिर्फ काम लेना चाहते हो, या फिर यह भी हो सकता है यह धागा बांधने के पीछे इनका कोई मकसद हो जो हम पूरा कर रहे हो। प्रताप, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर हम कर भी क्या सकते हैं, हमें तो इनके कहे अनुसार चलना है। पर यही बात तो हमें समझनी है कि उनके अनुसार चलने से आखिर क्या होगा, और बाद में हमें उसके क्या फल मिलने वाले हैं। और फिर चारों अपने अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं और धीरे धीरे नींद की गहराइयों में खो जाते हैं। अगले दिन आज सूरज खिला हुआ था। सूर्य की रोशनी ठंड के प्रभाव को कम कर रही थी। वरुण अपने तीनों साथियों के साथ कार में हवेली से निकल चुका था और अन्य लोग भी। सरपंच और रीमा भी अपने घर की तरफ निकल गए थे। कालिया बच्ची पूजा को उसकी मां शालिनी के पास छोड़ आया था और इन दोनों की सुरक्षा का बंदोबस्त कर दिया गया था। शक्ति, अब सबसे पहले क्या करें, क्या हम सुरंग में जाएं या कहीं और? वरुण, सुरंग की तरफ ही ले लो। मुझे लगता है ठाकुर अनिरुद्ध पे कुछ समय बाद खजाने की खोज में वहां अवश्य आएगा, और हो सकता है सरपंच कालीचरण भी हमें वहीं मिले। शक्ति, पर प्रियंका उन सबको कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। वरुण, और यह भी हो सकता है कि ये लोग उसे नुकसान पहुंचा दे, क्योंकि अब वो भी एक शरीर में आ गई है, और कहीं इन सब लालची लोगों ने उसके शरीर को नुकसान पहुंचा दिया तो वो शैतान बच्चा या काली चुड़ैल और भी ज्यादा न बिगड़ जाए। बिरजू, मैं अपनी बहन प्रियंका को फिर से मनाने की कोशिश करूंगा, शायद वो मेरी बात मान जाए, अच्छाई के रास्ते पर आ जाए। आखिर वो मेरे साथ बचपन से पड़ी हुई है, वो मेरी बात जरूर समझेगी। प्रताप, बस थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे, फिर पता लग जाएगा तो हमारी बात समझ भी रही है या नहीं। और फिर वे सब ठाकुर अनिरुद्ध की पुरानी हवेली में पहुंच गए थे और फिर वहां से सुरंग के अंदर दाखिल हो गए थे। शक्ति,
हम यहां से क्यों आए? हम सरपंच कालीचरण के यहां से भी आ सकते थे, सुरंग के अंदर। वरुण, तुम्हारी बात ठीक है, पर मैं यहां से भी सुरंग का रास्ता देखना चाहता हूं। आखिर कितनी लंबी सुरंग है, क्योंकि यह हवेली और सरपंच साहब का बगीचा तो काफी दूर है। धरती के नीचे कितनी लंबी सुरंग बनाई गई है। और फिर सब सावधानी से टॉर्च चलाकर सुरंग के अंदर बढ़ने लगते हैं। प्रताप, इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है ये कभी खत्म ही नहीं होगी। शक्ति, वो देखो, आगे सुरंग बंद लग रही है। लगता है हम इसके अंतिम छोर पर पहुंच गए हैं। पर इस तरफ देखो, और एक आदमी के सरक कर अंदर जाने वाले होल से वे लोग अंदर झांकते हैं और हैरान रह जाते हैं। टॉर्च की रोशनी ने अंदर रखे आभूषणों और जेवरात को चमका दिया था। वरुण उस छेद से अंदर कमरे में चला जाता है और उसके पीछे पीछे तीनों भी। प्रताप, ये क्या है भाई, इतनी दौलत? और आगे बढ़कर अपनी जेबों में उन सोने के आभूषणों को भरने लगता है। वरुण, क्या कर रहे हो प्रताप? ये सब पाप और खून से सनी दौलत है, इससे दूर ही रहो। इसके सम्मोहन में अगर फंसोगे तो जिंदगी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। निकालो अपनी जेब से यह दौलत और फेंक दो नीचे। जाने कितने लोगों का खून लगा होगा इसमें। शक्ति, आप सोच क्या रहे हो? निकालो इसे जेब से बाहर। पर वाले का दिया हमारे पास सब कुछ है, इस खजाने के चक्कर में मत पड़ो। और आगे बढ़कर उसकी जेब से आभूषण निकालकर बाहर फेंकने लगता है। प्रताप का मूड ऑफ हो जाता है। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी बड़ी मुसीबत से सबको बचा रहे हैं, और क्या हम इन काली शक्तियों की ये जो दौलत है इसमें से थोड़ा सा भी नहीं ले सकते? शक्ति, बहस मत करो प्रताप, चलो उस तरफ। वरुण तेजी से कमरे का जायजा लेने लगता है और उसे उसी कमरे के एक तरफ से एक और छोटा सा होल नजर आता है और वो तेजी से उस होल से निकलकर दूसरी तरफ सुरंग में पहुंच जाता है। वरुण, अरे वाह, ये तो वही जगह जहां से सरपंच के बगीचे में जाया जाता है। वो टॉर्च की रोशनी आसपास डालता है, पर उसे वहां कोई भी नजर नहीं आता और हल्के कदमों से आगे बढ़ने लगता है। इसके पीछे पीछे तीनों भी वहां आ पहुंचे थे और वो भी काफी हैरान थी कि वे इतनी दूर सुरंग के अंदर ही अंदर यहां आ पहुंचे। वरुण बहुत ही आराम से काली चुड़ैल को पुकारने लगता है। उसे तो उम्मीद थी कि काली चुड़ैल प्रियंका के रूप में उसे यहां मिलेगी, पर वो उसे यहां प्रियंका के रूप में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। काली चुड़ैल, काली चुड़ैल, कहां हो तुम? सामने आओ, मैं तुमसे मिलने आया हूं। शक्ति, यहां तो कोई भी नहीं है, जबकि यहां तो प्रियंका को होना चाहिए था, और वो भी उस चुड़ैल को पुकारता है। प्रताप, चुप करो भाई लोगों, अगर कोई नहीं है तो और भी अच्छा है। बिरजू, कहीं काली चुड़ैल प्रियंका के शरीर में आकर यहां से चली तो नहीं गई? मुझे ऐसा ही लग रहा है, वो सुरंग से जा चुकी है। पर हां, ऐसा हो सकता है, पर क्या काली चुड़ैल ने अपना वचन तोड़ दिया? वो ऐसा नहीं कर सकती। और तभी काली चुड़ैल दीवार से निकलकर उनके सामने आ जाती है और वे चारों एकदम से पीछे हट जाते हैं। पर उन्हें एकदम से, क्या हुआ काली चुड़ैल, तुम इतनी नाराज क्यों हो? तुम्हें तो अब तुम्हारा शरीर भी मिल गया है प्रियंका के रूप में, फिर भी तुम इस रूप में क्यों रह रही हो? काली चुड़ैल, हाँ, प्रियंका मुझे मिल गई थी, पर मेरे शैतान बच्चे ने उसे मारकर खा लिया। वरुण, क्या प्रियंका को मारकर खा गया तुम्हारा शैतान बच्चा? और बेहद ही अफसोस जाहिर करता है। बरजो प्रियंका के मरने की बात सुनते ही बड़ी जोर जोर से रोने लगता है। मेरी प्यारी बहन, तू मुझे छोड़कर कहां चली गई? मैं क्या मुंह लेकर घर वापस जाऊंगा? अपने माँ बाप से कहकर गया था कि मैं अपनी बहन को वापस लेकर आऊंगा। और वहीं जमीन पर गिरकर बड़ी जोर जोर से रोने लगता है। उसे रोता हुआ देखकर काली चुड़ैल बेहद अचरज में आ जाती है। शक्ति और प्रताप ब्रजो को संभालने लगते हैं और उसे दिलासा देने लगते हैं। काली चुड़ैल बड़ी जोर जोर से हंसती है और इधर उधर घूमने लगती है। मुझे भी इतनी जोर से रोना आ रहा है, मेरा वर्षों से तैयार शरीर नष्ट हो गया है। और फिर वाकई में वो बड़ी जोर जोर से रोने लग गई। पर काली चुड़ैल, तुम्हारा बच्चा कहीं दिखाई नहीं दे रहा, वो कहां चला गया? काली चुड़ैल, जाना कहां है?
यहीं पर है। उधर देखो, कोने में सोया हुआ है। अब रात को ही ये जागेगा। वरुण, अच्छा, तो वहां सो रहा है? उसे सोने दो। बेचारा कितना परेशान हो गया होगा इतने वर्षों से बक्से में बंद पड़े पड़े। अब जाकर उसे चैन की नींद आ रही होगी। काली चुड़ैल, हाँ, ठीक कह रहे हो। मेरे बच्चे को 2 टुकड़ों में बांटकर हमेशा के लिए सुला दिया गया था। आप देखो कितना अच्छा लग रहा है सोता हुआ। वरुण, अच्छा, तुम्हें दुख नहीं होता? तुम्हारा बच्चा ऐसा बन गया है, लोगों का खून पीने लगा है। दुख तो होता होगा या नहीं काली चुड़ैल? नहीं, मुझे कोई दुख नहीं होता। मैंने ही अपने बच्चे को शैतान बनाया है, त्रिशा काली शक्तियों की स्वामिनी से प्रार्थना करके। वरुण, चलो अच्छा किया, तुम्हारे बगैर वो भी अकेला महसूस करता। अब तो मां बेटे एक जैसे हो, और अब ऐसे ही हमेशा खुश रहो। मैं तो यही चाहता हूं काली चुड़ैल। तभी तो मैंने अपने बच्चे को अपने जैसा बनवाया, ताकि मैं इसे हमेशा अपने पास रख सकूं। वरुण काली चुड़ैल को अपनी बातों में उलझा रहा था, उससे हमदर्दी और प्रेम भरी अच्छी बातें कर रहा था, ताकि चुड़ैल उनके दिमाग में चल रही मंशा को बिल्कुल भी समझ ना सके कि वे यहां क्या करने आए हैं। वरना अगर काली चुड़ैल को थोड़ा सा भी शक हो गया तो वो अपने बच्चे की सुरक्षा जरूर करेगी। ये बात वरुण अच्छी तरह से जानता था। और फिर वरुण एक तरफ रो रहे बिरजू के पास आता है और शक्ति और प्रताप को आंखों के इशारे से गुफा से बाहर निकल जाने के लिए कहता है। बिरजू बेहिसाब रोए जा रहा था अपनी बहन की मौत पर। शक्ति, लगता है ये चुप नहीं होगा, इसे यहां अपनी बहन की याद आ रही है। काली चुड़ैल, हम इसे बाहर ले जाते हैं, वरना ये अपनी बहन के लिए रोते रोते जान दे देगा। बहुत प्यार करता था ये अपनी बहन से, देखो बेचारे की क्या हालत हो गई है। प्रताप, चलो बिरजू बाहर चलो। और वे दोनों बिरजू को उठाकर उसके दोनों हाथों को अपने कंधे पर रख लेते हैं और बाहर की तरफ ले चलते हैं। वरुण वहीं काली चुड़ैल के पास ही खड़ा रहता है और बेहद अफसोस जाहिर करता है। बेचारे की बहन प्रियंका कब से उसे ढूंढ रही थी, पर वो बेचारी तो कैद थी उस ठाकुर अनिरुद्ध के यहां। बहुत एक कमीना आदमी है वो ठाकुर, अगर मुझे मिल गया तो मैं उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। काली चुड़ैल, हाँ बिल्कुल, अगर वो तुम्हें मिले तो उसे बहुत मारना। उसी ने मेरे बच्चे को बक्से में बंद किया था, 2 टुकड़ों में करके। वरुण, तुम फिक्र मत करो, अब तुम्हारे बच्चे की तरफ कोई नहीं देख पाएगा। जैसे मैंने तुम्हें यहां सुरक्षित रखा है, वैसे ही मैं तुम्हारे बच्चे को भी सुरक्षित रखूंगा। काली चुड़ैल उसके मुंह से अपने बच्चे के प्रति ऐसी बात सुनकर बेहद खुश होती है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैं तो तुम्हें गलत इंसान समझती थी, पर तुम तो मेरी जैसी चुड़ैल के साथ भी हमदर्दी दिखा रहे हो, और मैं तुम्हें मारने की सोच रही थी। वरुण बड़ी जोर से हंसता है। अच्छा, पर क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हें शालिनी के जिस्म से आजाद करके मैंने जहां स्वतंत्र कर दिया, वरना तुम पड़ी होती अभी एक औरत के जिस्म में। काली चुड़ैल, हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा। शक्ति और प्रताप बिरजू को सीढ़ियों के रास्ते ऊपर ले आए थे और लोहे के दरवाजे को खुला छोड़ दिया था, ताकि वरुण सीधा भागता हुआ ऊपर आ सके उस शैतान बच्चे को उठाकर। शक्ति, हमने वरुण को अकेला तो छोड़ दिया है, कहीं उसके साथ कोई गड़बड़ ना हो जाए। प्रताप, तुम फिक्र मत करो, मैं फिर से उसे बचाने नीचे जा सकता हूं। मैं इतना डरपोक भी नहीं हूं। शक्ति, हाँ मुझे मालूम है, ये बात तो किसी और को बताना। इधर ये दोनों वरुण के ऊपर आने का इंतजार करने लगे थे, जबकि नीचे वरुण कोई प्लान बना रहा था काली चुड़ैल को कुछ देर के लिए कहीं उलझाने का, ताकि उसे मौका मिल सके उस शैतान बच्चे को उठाकर ऊपर भागने का। काली चुड़ैल, क्या हुआ वरुण, तुम क्या सोचने लगे? वरुण, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा दुखी हूं। अब तुम्हें क्या बताऊं, तुम मेरी मदद तो कर नहीं पाओगी। काली चुड़ैल, पर बात क्या है मुझे बताओ, अगर मेरे बस में हुआ
तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करवाऊंगी। अगर मैं बाहर नहीं जा सकती तो क्या हुआ, रात के वक्त मेरा शैतान बेटा जाग जाएगा, मैं उससे कह दूंगी, वो कर देगा तुम्हारा कोई भी काम। तुम बेझिझक मुझे बताओ। और एक साधारण औरत का रूप धारण कर लेती है। वरुण का चुड़ैल के साथ छल करना। वरुण अपनी दयनीय शक्ल बनाते हुए, अब तुम इतना पूछ रही हो तो मैं बता देता हूं। और थोड़ा हिचकिचाहट ले आता है अपनी आवाज में। काली चुड़ैल, हाँ बोलो, तुम घबराओ मत। तुमने अभी मेरी काली शक्तियां नहीं देखी। मैं कुछ भी कर सकती हूं, दौलत का ढेर लगा सकती हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। रात के वक्त जब मैं कोई काम करने निकलती हूं तो वरुण, तभी तो मैं तुम्हारे पास आया हूं। और मुझे विश्वास है कि आप मेरी मदद कर ही देंगे। इस दुनिया में मेरी और कोई मदद नहीं कर सकता, सिर्फ तुम्हारे सिवा। काली चुड़ैल वरुण की बातों में पूरी तरह से उलझ चुकी थी और यह बात वरुण अच्छी तरह से समझ चुका था। अब वो देर नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अब सीधा अपने प्लान पर आ गया। वरुण, दरअसल मुझे कुछ धन की जरूरत है। मेरी बहन की शादी है और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है उसे देने को। बताओ मैं क्या करूं? मैं बहुत परेशान हूं। बोलो, क्या तुम मेरी ये परेशानी दूर कर सकती हो? काली चुड़ैल उसकी बात सुनकर बड़े जोर से हंसती है। बस इतनी सी बात, ये परेशानी है तो मैं तुम्हारी चुटकियों में दूर कर देती हूं। अभी रुको। और वो एक तरफ को चली जाती। वरुण उसे जाता हुआ देखता है और चुड़ैल एक दीवार के अंदर समा जाती है। वरुण बेहद तेज स्पीड से बच्चे को उठाता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर बाहर की तरफ भाग पड़ता है। वरुण इस वक्त इतनी तेज भागा था जैसे उसके पीछे मौत आ गई हो, और वाकई में उसके पीछे काली चुड़ैल रूपी मौत आ गई थी। पर तब तक वरुण सीढ़ियों से ऊपर काफी बाहर आ गया था। उसके पीछे पीछे काली चुड़ैल भी वहां तक आ पहुंची थी और एक झटका खाकर पीछे को जा गिरी थी। काली चुड़ैल खड़ी होकर चिल्लाने लगी थी और सूर्य के प्रकाश ने उसे और ज्यादा झुलसा दिया था। उसके बदन में आग सी लगने लगी थी सूर्य के प्रकाश से। आज सूर्य देवता भी अपनी तेज ऊर्जा के साथ चमक रहे थे। आकाश बिल्कुल साफ था। शक्ति और प्रताप वरुण को थाम लेते हैं और बैग से पानी की बोतल निकालकर उसे पीने को पानी देते हैं। प्रताप, तुमने तो कमाल कर दिया भाई। अगर एक सेकंड भी तुम देर करते तो यकीनन ये काली चुड़ैल तुम्हारी इसी सुरंग में कब्र बना देती। शक्ति, वो फिर से सुरंग में जा रही है। शायद सूर्य के प्रकाश ने उसे नुकसान पहुंचा दिया है। काली चुड़ैल नीचे सुरंग में उतर गई थी और छाया में खड़ी होकर उनको देख रही थी। तुमने मेरे साथ धोखा किया है वरुण, मेरे बच्चे को वापस लौटा दो वरना अच्छा नहीं होगा। शक्ति, वरुण इधर देखो, इस शैतान बच्चे का शरीर भी धूप में झुलसने लगा है। वरुण शैतान बच्चे की तरफ देखता है और सूर्य के प्रकाश में उसके शरीर को होते नुकसान को देखकर जल्दी से अपना बैग खाली करता है। इसे इसमें डाल दो, ये सुरक्षित रहेगा। शक्ति उसे फौरन बैग के अंदर डाल देता है। अरे अभी भी इसका बदन झुलस रहा है, मैं और कोई इंतजाम करना होगा। ऐसे काम नहीं चलेगा वरुण। वरुण, मेरे पास है इसका इलाज। चलो सरपंच के घर की तरफ। और चारों सरपंच के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। वरुण, प्रताप, तुम यहीं से सीधा पुरानी हवेली की तरफ निकल जाओ और वहां से अपनी कार लेकर आ जाना। प्रताप, ठीक है। और वो बगीचे की लोहे की तार पार करके पुरानी हवेली की तरफ कार लेने चला जाता है। कुछ ही मिनट में वो चारों सरपंच के घर के अंदर थे। सरपंच और रीमा वहीं हॉल में बैठे हुए थे और उनको आया देखकर थोड़ा हैरान हो गए थे। शक्ति, अब इसका शरीर झुलस नहीं रहा, यहां पर यह सुरक्षित है, इसे ऐसे ही अंधेरे में रखना होगा। रीमा, क्या इस बैग के अंदर कहीं शैतान बच्चा तो नहीं? वरुण, तुमने ठीक सोचा, इसके अंदर शैतान बच्चा ही है। सरपंच कालीचरण और रीमा अब तो बेहद हैरान हो गए थे। रीमा, क्या? मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि तुम काली चुड़ैल के पास से इस बच्चे को उठा लाए। उसने तुम्हें कैसे ले जाने दिया इसे? मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। सरपंच कालीचरण,
तुमने तो इस बच्चे को लाकर बिल्कुल शेर के मुंह से उसका शिकार निकाल कर लाने वाला काम कर दिया है। रीमा, खोलकर तो दिखाओ, हम भी तो देखें शैतान बच्चा है कैसा। और अपने चेहरे पर बेहद उत्सुकता ले आती है शैतान बच्चे को देखने के लिए। शक्ति, अरे अरे रुको रुको, दिखाता हूं। और बैग खोलकर उन दोनों को भी शैतान बच्चे की झलक दिखाता है। रीमा उसे देखकर हैरान हो जाती है। ये तो बेहद डरावना लग रहा है। अभी सो रहा है, जब जाग जाएगा तो तब तो ये और भी ज्यादा डरावना होगा। पर हमें इसे लेकर हवेली में पहुंचना होगा, तभी इसे वहां तांत्रिक गुरु चमन अपनी सुरक्षा में कैद करके रख सके। वरना शाम होते ही ये जाग जाएगा और फिर इसे रोकना हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। शक्ति, पर इसे वहां तक कैसे ले जाएं? बाहर ले जाएंगे तो शायद ये सूर्य के प्रकाश से नष्ट हो सकता है। और तभी बाहर से प्रताप आ जाता है और उनकी बात सुनते हुए, प्रताप, अगर ये सूर्य के प्रकाश से नष्ट हो रहा है तो इसे बाहर ही फेंक दो, अपने आप ही इसका खेल खत्म हो जाएगा। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। लाओ, निकालो बैग से बाहर, मैं इसे अभी तेज धूप में रखकर आता हूं। रीमा, उससे कुछ नहीं होगा, यह जलकर राख हो जाएगा और शाम होते ही इसकी राख फिर से शैतान बच्चे का रूप ले लेगी और फिर तो यह हद से खतरनाक दिखने लगेगा। इसे ऐसा ही रहने दो, यही ज्यादा अच्छा है। पर अच्छा तो यह बात है। रीमा बिरजू की तरफ देखती है जो सोफे पर बैठा बेहद उदास दिख रहा था। इसे क्या हुआ? ये क्यों मुंह लटकाए बैठा है? पर इसकी बहन प्रियंका मारी गई है, इसी बात का इसे बेहद दुख हो रहा है। और इस बात का तो हमें भी बेहद दुख है कि हम प्रियंका को नहीं बचा पाए। रीमा हैरानी से, क्या तुमने प्रियंका को भी मार डाला? पर क्यों? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम लोग क्या बोल रहे हो? और हैरानी से वहीं सोफे पर बैठ जाती है। वरुण, अरे हमने नहीं मारा, इस शैतान बच्चे ने ही प्रियंका को मार डाला और उसका खून पी गया, क्योंकि ये वर्षों से भूखा था और जब प्रियंका सुरंग में पहुंची तो इसे अपने सामने एक इंसान नजर आया। बस फिर क्या था, इस शैतान बच्चे ने उसे मारकर खा लिया। सरपंच कालीचरण, ये भगवान, ये इतना खतरनाक है, फिर तो ये हम इंसानों के लिए कितना खतरनाक होगा। अगर ये जिंदा होकर हमारे इस गांव में घूमेगा तो इसे जल्दी से जल्दी हवेली पर ले जाने का इंतजाम करो। वरुण, तो फिर आपके घर में जो बॉक्स है वो लेकर आइए जिसमें से पहले रखा गया था। सरपंच कालीचरण, ठीक है अभी लेकर आता हूं। और ऊपर से एक बक्सा लेकर आ जाता है। रीमा फौरन बक्से को खोलती है। लो, अब इसमें से रख दो। वरुण बैग में से शैतानी बच्चे को निकालकर बक्से में रख देता है और फिर बक्से को बंद कर दिया जाता है। शक्ति, तो अब चले हवेली की तरफ। रीना, हाँ अभी चले जाना, पहले थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं, रात भर से कुछ नहीं खाया है और अभी भी भूखे ही बैठे। सरपंच साहब तो कब से नाश्ता मांग रहे हैं, बस 5 मिनट में बना देती हूं, आप सब भी चाय नाश्ता करके ही जाओ। प्रताप, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है, मुझे भी बड़े जोर से भूख लगी थी। चलो पहले कुछ चाय नाश्ता ही कर लिया जाए, फिर पता नहीं कब खाने को मिले। और फिर सभी डाइनिंग टेबल वाले रूम की तरफ बढ़ जाते और रीमा रसोई में नाश्ता बनाने चली जाती है। वरुण, सरपंच साहब मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं, पर मैं चाहता हूं कि आप मुझे अब सच सच सारी बात बता दें। और उन्हें गहरी नजरों से देखता है। सरपंच कालीचरण वरुण को अपनी तरफ ऐसे देखता देखकर थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं और पूछो, क्या पूछना है? वरुण मुस्कुराते हुए, आपकी पत्नी और बेटी जीवित है, आपने उन्हें कहां छुपा रखा है, यह बता दो, मेरी बड़ी इच्छा है यह जानने की। सरपंच कालीचरण अपनी जगह से एकदम से खड़ा हो जाता है। क्या बक रहे हो? मैं अपनी पत्नी और बेटी को छुपा कर रखूंगा? वो दोनों भाग गए हैं, आ गई तुम्हारी बात समझ में? मैं उन्हें छुपा कर क्यों रखूंगा? सरपंच कालीचरण की आवाज सुनकर उसकी पत्नी रीमा बाहर आ जाती है। रीमा, क्या हुआ सरपंच साहब, इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? अब क्या समस्या हो गई आपको इनके साथ? सरपंच कालीचरण, ये बोल रहे हैं कि मैंने अपनी पत्नी और बेटी को छुपा कर रखा है, बताओ मैं उन्हें छुपाकर क्यों रखूंगा? रीमा हैरानी से वरुण की तरफ देखती है। क्या इनकी पत्नी और बेटी जिंदा है? पर वो तो नदी में डूब गए थे या फिर भाग गए, मुझे तो ऐसा ही बताया गया है। वरुण, मुझे लगता है आपका नाश्ता कहीं जल ना जाए, मैंने तो ऐसे ही मजाक किया था। और फिर बड़ी जोर से हंसता है। रीमा वरुण की बात सुनकर, अरे हाँ मेरा नाश्ता, और तेजी से रसोई की तरफ चली जाती है। सरपंच कालीचरण, आपने मजाक किया था, मैं तो सच समझ बैठा था, और आराम से कुर्सी पर बैठ जाता है। वरुण बेहद धीमी आवाज में, मैंने आपसे जो पूछा उसका जवाब दीजिए।
आप क्या खेल खेल रहे हैं मैं सब समझ गया हूं। आपने रीमा से क्यों शादी की मुझे यह बात भी पता लग गई है। आप मुझसे कुछ छुपा नहीं सकते। मैं सब बातें आपको सच सच बता सकता हूं। और हां, अब चालाकी की कोई जरूरत नहीं। मेरी बात का सही सही जवाब दे दो, वही ज्यादा अच्छा है। सरपंच कालीचरण वरुण को बड़े ध्यान से देखता है और अपनी नजरें नीचे कर लेता है। प्रताप, ये क्या माजरा है? तुम कह रहे हो इनकी पत्नी और बेटी जिंदा है? अगर वो जिंदा है तो फिर कहां है? कहां छुपा कर रखा है सरपंच साहब ने अपनी बेटी और पत्नी को? वरुण, वो तो यही बता सकते हैं। ये घर इन्हीं का है। मुझसे तो कहीं ज्यादा अच्छी तरह से यही जानते होंगे। सरपंच कालीचरण, क्या जानते हो तुम मेरे बारे में? बताओ। मैं अभी भी कहता हूं कि मेरी पत्नी और बेटी गायब है। वरुण, अच्छा, तो फिर यह बताओ कि तुमने भी तंत्र विद्या का थोड़ा बहुत ज्ञान लिया था और तुम्हारी तांत्रिक शक्तियों ने तुम्हें यह बता दिया कि तुम्हारे बगीचे में धन गड़ा हुआ है, परंतु तुम उस धन की तरफ जब भी बढ़ते तो तुम्हारे रास्ते में वो काला सांप आ जाता जो उस धन का रक्षक था। लेकिन तभी तुम्हारी मुलाकात रीमा से हुई और तुम रीमा को देखते ही पहचान गए कि यह काली चुड़ैल की शक्तियों से पैदा हुई औरत की बेटी है। बस तुम रीमा के पीछे लग गए। रीमा को भी इस गांव में अपना बदला लेने आना था, तो उसने भी तुम पर अपना जाल फैला दिया। पर उसे क्या पता था कि वो तो जाल फेंक भी रही है और साथ साथ जाल में उलझ भी रही है। रीमा से नजदीकियां बढ़ाकर तुमने उसे बताया कि वो कितना बड़ा तांत्रिक है और फिर उसने भी तुम्हें बता दिया कि उसने भी तांत्रिक विद्या का ज्ञान सीखा है। फिर तुमने उसकी मदद से 4 कुत्तों को ट्रेन किया जो सांप से तुम्हारी आदमियों की सुरक्षा कर सके। जो सुरंग की खुदाई करते तुम्हारे आदमी सुरंग खोदते हुए उस बॉक्स तक पहुंच गए और तुम्हें वहां एक बॉक्स मिला जो दौलत से भरा हुआ था। तुमने उस धन को वहीं जमीन में गाड़ दिया और उसमें से थोड़ा सा धन निकाल लिया और उस बक्से में बच्चे के आधे जिस्म को लेकर अपने इस घर में आ गए। बस तुम वही धन अपनी पत्नी को दे देकर खुश हो रहे थे और उस धन को बाजार में बेचकर ऐश करने लगे थे। क्यों? मैंने ठीक कहा ना? तुमने ऐसा ही किया है शक्ति। पर वरुण, तुम्हारी बातों में इसकी बेटी और पत्नी का तो जिक्र कहीं हुआ ही नहीं और तुम बोल रहे हो कि वो जिंदा है। वरुण, अरे हां, एक बात तो मैं बताना ही भूल गया। दरअसल ये रीमा से शादी नहीं कर सकता था क्योंकि ये तो शादीशुदा था और एक जवान बेटी का बाप भी। गांव में लोग इसका विरोध कर देते और फिर इसे अपना काम भी तो निकलवाना था रीमा से, और वो अपना काम तभी निकलवा सकता था जब रीमा और सरपंच एक दूसरे से पूरी तरह समर्पित हो, और यह तभी हो सकता था जब रीमा इसकी पत्नी बन जाए। तब इस सरपंच साहब ने एक प्लान बनाया और गांव में यह अफवाह उड़ा दी कि मेरी पत्नी और बेटी मुझे छोड़कर भाग गई, और कुछ लोगों में यह अफवाह उड़ा दी कि वो नदी में डूबकर मर गई है। बस फिर क्या था, इसका रास्ता साफ हो गया और इसने अपनी पत्नी और बेटी को गायब करके 1 महीने बाद रीमा से शादी कर ली और फिर अपने काम में लग गया। दरअसल अब बातें यह आती हैं कि सरपंच साहब के इस काम में और कौन सहायक था, तो वे थे इसकी पत्नी और बेटी, क्योंकि सरपंच साहब ने उन दोनों को भी खजाने की बात बता दी थी और वे दोनों इसका साथ देने के लिए तैयार हो गए। क्यों सरपंच साहब, मैंने जो कहानी बताई है वो एकदम ठीक है या नहीं? मुझे तो लगता है कि एकदम ठीक है। सरपंच कालीचरण, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि मेरी पत्नी और बेटी जीवित है? वरुण, देखिए अब इतनी भी नौटंकी मत कीजिए। मैं एक पुलिस वाला हूं, आई बात समझ में? और मुझे पता है इस वक्त तुम्हारी पत्नी और बेटी कहां पर है। वरुण की बात सुनकर वहां बैठे सभी लोग हैरान रह जाते हैं। प्रताप, सरपंच साहब, तुम एक पुलिस वाले को धोखा नहीं दे सकते। ये तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है। अब अपना जुर्म कबूल कर लो वरना यहां से सीधा जेल ही जाओगे। सरपंच कालीचरण, पर तुम तो पौराणिक और ऐतिहासिक चीजों के बारे में खोज करने वाले इतिहासकार हो, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। वरुण, नहीं, मैं अब सच बोल रहा हूं। उन्हीं इतिहासकार ने मुझे जहां भेजा था जांच पड़ताल करने, तभी तो मैं 2 दिन बाद आया हूं। अब सच बोल दो वरना ठीक नहीं होगा। सरपंच कालीचरण वरुण की बात सुनकर, हां, वो दोनों जिंदा है और इस वक्त मेरे शहर के फ्लैट में है। मैंने उन दोनों को वहां रख रखा है।
वरुण के होठों पर मुस्कान आ जाती है। अच्छा, तो जब मैं उस दिन आया था तो उस दिन वो भूत नहीं थे, सरपंच कालीचरण। हाँ, उस दिन उन्हें यहां कुछ काम था, इसलिए मैं रीमा को लेकर शहर चला गया था। उसके बाद वे दोनों यहां अपना काम करने लगे, पर पीछे से तुम आ गए और मेरी बेटी गलती से तुम्हारे सामने आ गई। उसे लगा शायद कोई जानवर हमारे आंगन में आया है, पर आंगन में तो तुम थे। अब मेरी बेटी तुम्हें देखकर छुप भी नहीं सकती थी, इसलिए वो तुम्हें आदर सहित अंदर ले गई और फिर अपनी मां को सब बात बताई और फिर उन दोनों ने मिलकर आत्मा का ढोंग कर डाला और हवेली के गुप्त रास्ते से बाहर निकल गई। मेरी पत्नी और बेटी ने तुम्हें ऐसा फील करवाया कि तुम्हें उनका गायब होना हैरानी में डाल गया। वरुण, हाँ, वाकई में मैं हैरान था, पर जब मैं दूसरी बार तुम्हारे यहां आया और ऊपर से जो गैलरी कोने में जाती है वहां जो बंद दरवाजा है उसे देखकर मुझे शक हो गया था, क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था। तब मुझे एहसास होने लगा शायद उस दिन भी तुम्हारी पत्नी और बेटी उसी दरवाजे के अंदर गए हो और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया हो और फिर बाहर निकल गए हो। सरपंच कालीचरण, हाँ, वहीं से गुप्त रास्ता मेरे इस इमारत से बाहर जाने का है। शक्ति, सरपंच साहब, एक बात मैं भी आपको बता देता हूं, ये कोई पुलिस वाले नहीं है। उन्होंने तो आपके सामने ऐसे ही एक जाल फेंका था जिसमें आप फंस गए। सरपंच कालीचरण हैरानी से वरुण की तरफ देखते हैं। वरुण, शक्ति बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूं। मैंने तो आपसे झूठ बोला था क्योंकि मुझे तो सिर्फ शक था कि आपकी पत्नी और बेटी जिंदा है, और देखो तुमने मेरे शक के ऊपर अपनी तगड़ी मोहर लगा दी। तो यहां बैठे सभी लोगों को विश्वास हो गया कि इनकी पत्नी और बेटी जीवित है। मैंने उस दिन कोई भूत नहीं देखा। शक्ति, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, सरपंच साहब ने अपने परिवार के साथ मिलकर इतना बड़ा खेल खेला है। मैं तो हैरान हूं। और तभी रीमा नाश्ता लेकर हाजिर हो जाती है। रीमा सबके लिए पराठे बनाकर लाई थी। ये लीजिए, दूध के साथ पराठे का आनंद लीजिए। वरुण, लीजिए सरपंच साहब, पहले आप ही शुरुआत कीजिए। सरपंच कालीचरण कांपते हाथों के साथ नाश्ता पकड़ते हैं। रीमा, क्या हुआ आपको, ऐसे कांप क्यों रहे? सरपंच कालीचरण, अरे कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ठंड लग रहा था। ये गर्मा गर्म दूध पीकर आराम आ जाएगा और नाश्ता करने लगते हैं। रीमा, अरे आप सब भी तो कीजिए, फिर हवेली की तरफ जाना है आपको। और रीमा की बात सुनकर वे सब भी नाश्ता करने लगते हैं। दूसरी तरफ ठाकुर अनिरुद्ध और गुरुदेव जमन इस वक्त सुरंग के रास्ते होते हुए वहां तक आ पहुंचे थे जहां खजाने का कक्ष था। उनके साथ इस वक्त उनका खास आदमी कालिया भी था। कालिया, ठाकुर साहब इधर देखिए, यहां से अंदर जाने का रास्ता बना हुआ है। और फिर वो भी अंदर प्रकाश करता है और उसे भी अंदर दौलत की झलक मिल जाती है। कालिया, ठाकुर साहब अंदर तो बेहिसाब दौलत है, इधर देखिए। और वो दोनों भी जल्दी से वहां से अंदर देखते हैं। ठाकुर अनिरुद्ध, वाह, आखिर हम सफल हुए, आओ अंदर चले। और फिर वो सब कक्ष में चले जाते हैं। गुरुदेव जमन, ये सब लूटी हुई दौलत है उस काली चुड़ैल द्वारा, जो अब हमारे काम आएगी। हमने इसे प्राप्त कर ही लिया। और खुशी से झूम उठते हैं। ठाकुर अनिरुद्ध, कालिया, हम तुम्हें भी माला माल कर देंगे, तुमने हमारा भरपूर साथ दिया है। कालिया, जी ठाकुर साहब, मैं तो आपका सेवक हूं, बस अपना सेवक ही बनाए रखिए। ठाकुर अनिरुद्ध, हां क्यों नहीं, तुम मेरे सबसे भरोसेमंद आदमी हो। पर अब एक बात का ध्यान रखना, इस दौलत के बारे में हम 3 लोगों के अलावा किसी चौथे को पता नहीं लगना चाहिए। कालिया, ठीक है ठाकुर साहब, ऐसा ही होगा। अभी ये तीनों बातें कर ही रहे थे कि इन्हें किसी औरत के रोने और चिल्लाने की आवाज आने लगी। गुरुदेव जमन, ये तो काली चुड़ैल के रोने की आवाज है। हमें यहां से निकल जाना चाहिए जब तक हम इसके शैतान बच्चे पर काबू नहीं पा लेते। यह हमारे लिए खतरा हो सकती है। चलो जल्दी से निकलो। और वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। रीना और सरपंच का छल। ठाकुर अनिरुद्ध और गुरुजमन इस वक्त खजाने को देखकर बेहद खुश थे और वे खुशी खुशी वहां से निकल गए थे। कालिया, ठाकुर साहब, क्यों ना हम यह सारा खजाना यहां से निकलवा लें। ठाकुर अनिरुद्ध, यह काम बाद में करवाया जाएगा, अब तुम एक काम करना, किसी भी फालतू आदमी को सुरंग के अंदर मत आने देना।
कोई सुरंग में जाने की कोशिश ना करे, और जितने भी मजदूर काम पर लगाए थे उन सबको हवेली से बाहर भेज देना। कालिया, ठीक है ठाकुर साहब, मैं सब काम ठीक कर दूंगा। और फिर ठाकुर अनिरुद्ध कालिया को सारी बात अच्छी तरह से समझाकर अपनी हवेली की तरफ निकल जाते हैं, और कुछ ही समय बाद वे हवेली में पहुंच गए थे। और इस वक्त हिम्मत सिंह और हेमंत के साथ बैठे हुए थे तांत्रिक गुरुदेव चमन। हिम्मत सिंह, तुमने देखा उस शैतान बच्चे को, इसलिए तुम्हें अब उस शैतान बच्चे के चेहरे को ध्यान में रखकर एक तंत्र का निर्माण करना होगा। क्या तुम कर पाओगे ये सब? हिम्मत सिंह, हां, क्यों नहीं। और उस बच्चे को तो हेमंत ने भी देखा था, यह भी मेरी मदद कर सकता है तंत्र बनाने में। ठाकुर अनिरुद्ध कुछ सोच रहे थे। हिम्मत सिंह, एक बात बताओ, तुमने ही मदन को तंत्र विद्या का ज्ञान दिया, परंतु उसे पहले से ही तंत्र विद्या का ज्ञान था, क्योंकि यह मदन तो 300 साल पूर्व काली चुड़ैल को जन्म देने वाले मदन का ही पुनर्जन्म है। हिम्मत सिंह, हां, आपने ठीक कहा ठाकुर साहब। ठाकुर, तो फिर वो तुम्हारे पास तांत्रिक विद्या सीखने क्यों आया? यह चक्कर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गुरुदेव चमन, वो इसलिए अनिरुद्ध, क्योंकि वो इस जन्म के बारे में कुछ जानता नहीं था, पर उसकी रुचि इस तंत्र विद्या को देखकर जागृत होने लगी, और फिर उसने हिम्मत सिंह को अपना गुरु बना लिया। उसे धीरे धीरे यह बात समझ में आ गई कि उसे तो हिम्मत सिंह से भी ज्यादा तांत्रिक ज्ञान है, तभी तो वो इस हिम्मत सिंह को बेवकूफ बनाकर वो तांत्रिक यंत्र बनाकर ले गया, और हिम्मत सिंह कुछ समझ ही नहीं पाए। हिम्मत सिंह, आपने बिल्कुल ठीक कहा गुरुदेव, मदन वाकई में बहुत ही तेज था। उसे अगर एक चीज पता चलती थी तो वो उसके आगे की विद्या को अपने आप ही बता डालता था। ठाकुर अनिरुद्ध, फिर तो अब हमें मदन की आत्मा को भी फिर से जन्म लेने से रोकना होगा, वरना वो फिर से इस दुनिया में जन्म लेकर आ जाएगा। गुरुदेव चमन, मैं इस बारे में भी सोच रहा हूं, पर अभी हमें अपना ध्यान शैतान बच्चे पर ही लगाना चाहिए। उसके बाद हम इस मदन हैवान को भी रोकने की कोशिश करेंगे। हिम्मत सिंह, क्यों ना आप शैतान बच्चे को रोकने के लिए तांत्रिक हवन शुरू करें, और मैं मदन हैवान को फिर से एक आम आत्मा बनाने के लिए प्रयास शुरू कर दूं। इससे एक ही रात में ये दोनों ताकतें खत्म हो जाएंगी। ठाकुर अनिरुद्ध, आइडिया तो तुम्हारा अच्छा है, हम ऐसा कर सकते हैं। क्यों गुरुदेव? हिम्मत सिंह ठीक कह रहे हैं, हमें ऐसा ही करना चाहिए। गुरुदेव चमन, हम जब दोनों तांत्रिक हवन कर रहे होंगे तब हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी कौन निभाएगा? हमें इस बात पर भी विचार कर लेना चाहिए। हो सकता है कि निशाचर शक्ति बेहद क्रोधित हो जाए और हमारा हवन नष्ट करने की कोशिश करे, तब हम दोनों तो अपने तांत्रिक हवन से उठ नहीं सकते, और अगर हमने ऐसा किया तो हमारे ऊपर घोर मुसीबत आ सकती है। यह बात तो तुम्हें पता ही होगी। हेमंत सिंह, उस वक्त मैं आप लोगों की सुरक्षा करूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। और उस लड़की रीमा को भी तो तंत्र विद्या का बड़ा ज्ञान है, वो भी हमारी पूरी सहायता कर सकती है। ठाकुर अनिरुद्ध, तो फिर ठीक है, तुम अपने पिता हिम्मत सिंह की सुरक्षा करोगे और रीना व अन्य सभी गुरुजी की। गुरुदेव चमन, यह सब तो होता रहेगा, पर उससे बड़ी बात तो यह है कि वरुण और उसके साथी काली चुड़ैल से उसके शैतान बच्चे को ला सकेंगे या नहीं, क्योंकि अगर शैतान बच्चे को वो नहीं ला पाए तो फिर कोई हवन होगा ही नहीं। ठाकुर अनिरुद्ध, हां, आपकी यह बात बिल्कुल ठीक है। कहीं उस सुरंग में ही उन चारों की चिता न जल जाए, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा चुना है। इधर ये लोग अपनी चर्चा में व्यस्त थे, तो दूसरी तरफ वरुण, अब हमें चलना चाहिए, अभी और भी तैयारियां हमें करनी है। शक्ति, चलिए सरपंच साहब, आप भी चलिए। सरपंच कालीचरण, ठीक है, और अपने उतरे मुंह के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। रीमा, गुरुदेव जमन ने दोनों ही बक्से लाने को कहा था, ये दोनों ही बक्से ले जाइए। सरपंच कालीचरण, हां, मुझे याद है, ये दोनों ही बक्से लेकर जाने हैं। वरुण और उसके साथी उन बक्सों को उठाकर बाहर गाड़ी में रख देते। बाहर आंगन में तीनों कुत्ते अपनी मस्ती में मशगूल थे। इस वक्त उन्हें देखकर नहीं कहा जा सकता था कि ये कितने खतरनाक हैं। वरुण उन कुत्तों को एक नजर देखता है और फिर गाड़ी में बैठ जाता है। दोनों गाड़ियां वहां से निकल गई थी, और रीमा जो उन्हें दरवाजे से ज्यादा देख रही थी, वो भी अंदर चली गई। वरुण गाड़ी में बैठा अपनी सोच में डूबा हुआ था। बिरजू, क्या हुआ वरुण भाई?
आप कुछ उदास से दिख रहे हैं। वरुण, बस उस काली चुड़ैल के बारे में सोचकर थोड़ा उदास हो गया था। बिरजू, पर क्यों? उसे लेकर तुम क्यों उदास हो गए? मैं तो खुश होना चाहिए। वरुण, सोच रहा हूं इस वक्त काली चुड़ैल की क्या दशा होगी। मैंने उसके साथ छल किया है, उसे मैंने अपना बनाकर लूट लिया। और लूटा भी क्या? उसका बच्चा। मुझे अब खुद पर शर्म आ रही है कि मैंने ऐसा काम कैसे कर दिया। एक मां से उसका बच्चा छीनकर मैं उसे नष्ट करने चला हूं। इतनी गिरी हुई हरकत कर रहा हूं मैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। प्रताप, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। वरुण, यह बात तुम कह सकते हो पर मैं नहीं, क्योंकि मैंने उस काली चुड़ैल से कहा था कि मैं उसके बच्चे की भी सुरक्षा करूंगा। उसे मैंने अपनी बातों के झांसे में लिया था और फिर मैंने उसके साथ एक बड़ा छल कर दिया। शक्ति, देखो वरुण भाई, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो जानते हो कि यह बच्चा हर रात खून की होली खेलता, जाने कितने मासूम लोगों को मार डालता। तुम तो एक बहुत अच्छा काम करने जा रहे हो और इसके लिए तुमने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया, वरना उस काली चुड़ैल के सामने से लड़कर तो हम इस बच्चे को नहीं ला सकते थे, और ना ही उससे मांग कर। और फिर बातों ही बातों में वे सभी हवेली में पहुंच चुके थे। अब वरुण अपने आप को ठीक महसूस कर रहा था। दोनों बॉक्स निकालकर वो अंदर हॉल में चले जाते हैं, जहां ठाकुर अनिरुद्ध और उसके सभी साथी उनका इंतजार कर रहे थे। ठाकुर अनिरुद्ध और गुरुदेव जमन उनके हाथ में बॉक्स देखकर खुश हो उठे थे। गुरुदेव जमन, क्या तुम ले आए उस शैतान बच्चे को उठाकर? वरुण, हाँ, इस बॉक्स में। ठाकुर अनिरुद्ध, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा काली चुड़ैल के पास से तुम इसे कैसे ले आए। ये तो लगभग जान हथेली में रखने वाला काम था, और तुम चारों तो एकदम ठीक ठाक लग रहे हो। कैसे कर दिया तुमने ये काम बिना किसी की जान गए? प्रताप एकदम से, अच्छा तो आप सोच रहे थे कि हम 4 की जगह 3 या 2 होकर आएंगे इस बच्चे को लाने के चक्कर में? और मुस्कुराकर उनकी तरफ देखता है। ठाकुर, नहीं नहीं, मेरी बात का मतलब ये नहीं था, पर हमें लग रहा था कि यह काम बिना किसी की जान गए पूरा हो ही नहीं पाएगा। वरुण, चलिए छोड़िए इन सब बातों को, अब आगे क्या करना है इस पर विचार कीजिए। गुरुदेव जमन, लाइए, पहले हमें शैतान बच्चे को तो दिखाइए। हमें इसके चेहरे से मिलता तंत्र बनाना है। और हिम्मत सिंह को बच्चे को अच्छी तरह से देख लेने के लिए कहता है। वरुण, शक्ति, बक्सा खोलकर बच्चे को दिखा दो। शक्ति फौरन बक्से को खोल देता है। अगले ही पल वहां खड़े सभी लोग हैरान रह गए। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या है। ठाकुर अनिरुद्ध, ये क्या है वरुण? इसमें तो फालतू का सामान पड़ा है, बच्चा कहां है? वरुण और उसके साथी तो एकदम से हैरान रह गए। प्रताप, बच्चा तो इसके अंदर ही था। दूसरा बॉक्स देखो, क्या पता उसके अंदर तो नहीं है, एक जैसे ही बॉक्स है। शक्ति जल्दी से दूसरा बॉक्स भी खोलता है, पर वो बॉक्स तो बिल्कुल खाली था। वरुण चिल्लाते हुए, शैतान बच्चा तो हम इसी में लाए थे, ये बच्चा कहां गायब हो गया? ये सरपंच साहब कहां रह गए? अभी तक आए नहीं, हमारे पीछे ही तो आ रहे थे। प्रताप, हमारे पीछे ही निकले थे, वो तो अभी तक पहुंचे ही नहीं। वरुण, एक मिनट, अब मुझे कुछ ध्यान आ रहा है। कहीं हमारे पीठ पीछे रीमा ने उस शैतान बच्चे को निकाल तो नहीं लिया और उसकी जगह ये सामान भर दिया इस बक्से में? ठाकुर अनिरुद्ध ढीले से होकर सोफे पर बैठ जाते हैं। वो लड़की रीमा एक तांत्रिक है और मुझे लगता है वो कोई बड़ा खेल खेलने वाली है, और उसके साथ सरपंच कालीचरण भी मिला हुआ है। वरुण, चलो जल्दी से हमें उसे ढूंढना होगा, वरना कहीं शाम हो गई और वो बच्चा जीवित हो गया तो बड़ी आफत हमारे सिर पर आ जाएगी। और अभी वरुण वहां से जाता, तभी कालिया अपने 2-3 आदमियों के साथ वहां आ पहुंचता है, जो बेहद ही घबराया हुआ लग रहा था। कालिया, ठाकुर साहब, एक गड़बड़ हो गई। ठाकुर अनिरुद्ध अपनी नजरें उठाकर कालिया की तरफ देखता है। अब क्या हुआ? वैसे ही यहां बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, अब तुम और कौन सी बड़ी गड़बड़ की बात यहां बताने आए हो? कालिया, ठाकुर साहब, सरपंच कालीचरण शालिनी को अपने साथ ले गया है और उसने हमारे कई आदमियों को मार डाला है। ठाकुर अनिरुद्ध गुस्से से खड़े हो जाते हैं। क्या? वो सरपंच शालिनी को अपने साथ ले गया? हमारे आदमी क्या कर रहे थे? कालिया, ठाकुर साहब, वो गाड़ी से उस जगह पर पहुंचा और उसके 3 खतरनाक कुत्ते, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था,
उन्होंने हमारे आदमियों को मार डाला और फिर वे शालिनी को लेकर वहां से निकल गए। वरुण घबराते हुए, उसकी छोटी बच्ची पूजा, वो कहां है? कालिया, वो तो अभी वहीं है, उसे वो लोग नहीं लेकर गए। वरुण, अब ये सरपंच कालीचरण करना क्या चाहता है? ये शालिनी को अपने साथ क्यों ले गया? ठाकुर साहब, आपके पास जो यांत्रिक तंत्र है जिससे शालिनी के अंदर काली चुड़ैल की आत्मा को बुलाया जा सकता है, वो कहां है? उसे लेकर आइए। ठाकुर, ठीक है, अभी लाता हूं। और एक तरफ को बढ़ जाते हैं। वरुण, प्रताप, तुम बिरजू को अपने साथ लेकर जाओ और पूजा को यहां लेकर आओ। हमें उसे अपने साथ रखना होगा, उसे हम अकेला नहीं छोड़ सकते। प्रताप, ठीक है। और वो बिरजू के साथ बच्ची पूजा को लाने चला जाता है। शक्ति, ये क्या हो रहा है? सभी कुछ समय पहले तक तो सब कुछ ठीक था, और अभी सब कुछ गड़बड़ हो गया। ऐसे कैसे निपटेंगे हम उस शैतान से? और बेहद अफसोस जाहिर करता है सरपंच और उसकी पत्नी रीमा की इस हरकत पर। तभी ठाकुर अनिरुद्ध लगभग भागते हुए वहां आए थे। कसब हो गया गुरुदेव, यांत्रिक तंत्र कमरे से गायब है, कोई उसे वहां से चुरा ले गया। पर ये काम भी सरपंच कालीचरण और रीमा ने मिलकर किया होगा। कल रात जब हम सो गए होंगे, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी उन दोनों पर विश्वास करके। उन्होंने तो हमारा बना बनाया सारा खेल ही खराब कर दिया। गुरुदेव जमन, मुझे लगता है सरपंच कालीचरण शालिनी के अंदर काली चुड़ैल को प्रवेश दिलवाना चाहता है और फिर उसके बच्चे को अपने कब्जे में लेना चाहता है ताकि वो मां बेटे को ब्लैकमेल कर सके और उनसे सारा खजाना प्राप्त कर सके। ठाकुर अनिरुद्ध, तो फिर इससे पहले कि वो सब खजाना प्राप्त करे, हमें वो खजाना वहां से निकाल लेना चाहिए और हमें अपनी सुरक्षा में ले लेना चाहिए। यही सबसे ज्यादा अच्छा है। पर ठाकुर साहब, आप अपने सभी आदमियों को सरपंच कालीचरण और रीना को ढूंढने में लगा दो। यही सबसे ज्यादा अच्छा है। ये दोनों हमें मिल गए तो हमारी सारी समस्या फिर से सुलझ जाएगी। ठाकुर अनिरुद्ध, कालिया, फौरन जाओ और अपने सभी आदमियों को सरपंच और रीना को ढूंढने पर लगाओ। कालिया, ठीक है ठाकुर साहब, और वहां से निकल जाता है। प्रताप और बिरजू भी पूजा को लेकर वापस आ गए थे। वरुण, आ गए पूजा को लेकर? चलो, अब हमें सरपंच और रीमा को ढूंढना है। और फिर अपने साथियों को लेकर वहां से निकल जाता है। ठाकुर अनिरुद्ध बेहद परेशान सा होकर अपना सिर पकड़े बैठ गया था। अब क्या होगा गुरुदेव? शैतान बच्चे को तो रोकना बेहद जरूरी है, वरना हम खजाने को लेकर कहीं भी चले जाएं, वो वहीं हमारा शिकार करने आ जाएगा और अपना बदला लेने, जो हमने उसे 300 वर्ष बक्से में बंद रखा है उस बात का। गुरुदेव जमन, सरपंच कुछ ज्यादा ही खतरनाक खेल खेल रहा है। तुम देख लेना, इस खेल का अंजाम इसकी मौत के साथ ही खत्म होगा। इस तरह सब लोग बेचैन थे कि सरपंच और रीना ने उन्हें धोखा दे दिया है और शैतान बच्चे के जिस्म को गायब कर दिया है। शालिनी और यांत्रिक तंत्र को भी अपने साथ ले गए हैं, पर उन दोनों के इरादे किया है इस बारे में अभी कोई नहीं जानता है। यह तो आने वाला समय बताएगा कि अब क्या घटनाएं सामने आने वाली थी। दूसरी तरफ इस वक्त कालीचरण शालिनी को लेकर अपने घर पहुंच चुका था और उसके तीनों कुत्ते तेजी से गाड़ी से उतरकर सुरक्षा में खड़े हो गए थे। रीमा अपने पति सरपंच कालीचरण को आया देखकर फौरन से बाहर आ जाती है। अब ले आए इस शालिनी को। कालीचरण, हाँ चलो, अब हमें सुरंग में चलना है। तुम काली चुड़ैल के शैतान बच्चे को ले आओ। शालिनी, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बच्ची वहां अकेली होगी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुम क्या करना चाहते हो मेरे साथ? कालीचरण, तुझे फिर से चुड़ैल बनाना चाहते हैं हम। आई तेरी बात समझ में? उसके गाल पर एक चांटा रसीद कर देता है। शालिनी, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे छोड़ दो। और उनसे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर सफल नहीं हो पाती। रीमा अंदर से एक बक्सा ले आती है और चलो जल्दी से, और फिर वे दोनों सुरंग की तरफ चले जाते हैं। तीनों कुत्ते उनकी सुरक्षा में चल रहे थे। कालीचरण, अब हमारा मकसद अवश्य पूरा होगा। सारा खजाना हमारे पास होगा और हम इस काली चुड़ैल और शैतान बच्चे से जो चाहे वो करवा लेंगे। हमें कोई नहीं रोक पाएगा। रीमा, हाँ, पर अभी इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं जब तक कि हमारा काम सफल नहीं हो सकता। वरुण और उसके साथी और वो ठाकुर अनिरुद्ध अब हमारे पीछे लग जाएंगे और किसी भी तरह हमें रोकने की कोशिश करेंगे। समझ गए मेरी बात? इसलिए हमें उन लोगों की तरफ से भी सावधान रहना होगा।
सरपंच कालीचरण शालिनी को लेकर सुरंग में प्रवेश कर जाता है। शालिनी लगातार चिल्लाए जा रही थी और उसके रोने धोने का उन दोनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। रीमा बड़े प्यार से, काली चुड़ैल, मेरी बहन, कहां हो तुम? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूं, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, जल्दी से बाहर आओ। वहां रोती शालिनी और रीमा की आवाज सुनकर काली चुड़ैल बेहद भयानक तरीके से वहां प्रकट होती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आवाज से पूरी सुरंग गिर जाएगी। काली चुड़ैल, चले जाओ यहां से, वरना मैं अपना वचन भी भूल जाऊंगी और तुम दोनों को मौत के घाट उतार दूंगी। रीमा और सरपंच कालीचरण काली चुड़ैल का वो रूप देखकर बेहद घबरा गए थे और डर कर एक तरफ को हट गए। काली चुड़ैल, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मुर्गी और शराब, नहीं चाहिए तुम्हारे श्रृंगार का सामान, चले जाओ यहां से, चले जाओ। और उस पूरी सुरंग में तबाही सी मच जाती है। वहां जमी धूल मिट्टी हवा में तेजी से घूमने लगती है। सरपंच कालीचरण, रुक जाओ काली चुड़ैल, हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए, हम तो तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं, तुम एक बार देख तो लो। और रीमा से, तुम बक्सा खोलकर उसके आगे कर दो, तभी ये शांत होगी अपने बच्चे को देखकर, वरना जाने क्या करते। रीमा, मेरी बहन काली चुड़ैल, ये लो इस बक्से में देखो तुम्हारे लिए क्या है, हम तुम्हारा बच्चा उन लोगों से छुड़ाकर तुम्हारे पास ले आए हैं, ये देखो। काली चुड़ैल रीमा की आवाज सुनकर उस बक्से में देखती है और वहां अपने बच्चे को सोया देखकर एकदम से हैरान रह जाती है और तेजी से उसे अपनी गोद में उठा लेती है। काली चुड़ैल, मेरा बच्चा मुझे मिल गया। और उसे अपने सीने से लगाकर खुशी से झूमने लगती है। रीमा अपनी आंखों में नकली आंसू लाते हुए, मैं जानती थी तुम्हें अपने बच्चे के गुम हो जाने का बहुत दुख हो रहा होगा, मैं अपनी जान की बाजी लगाकर उन लोगों से तुम्हारा बच्चा लेकर आई, क्योंकि मैं अपनी बहन का दुख नहीं देख सकती थी। और रोने की एक्टिंग शुरू कर देती है। काली चुड़ैल रीमा के पास आकर, तुम मेरे बच्चे के लिए उन सभी से अकेली लड़ी, पर तुमने ये सब क्यों किया? रीमा, क्योंकि मैं तुम्हारा दुख नहीं देख सकती थी, मैंने तुम्हें अपनी बहन कहा है। कालीचरण आगे आते हुए, और इसे देखो, ये शालिनी है जिसके शरीर में तुम पहले रहती थी। शालिनी इस वक्त बेहोश हो चुकी थी काली चुड़ैल को देखकर। काली चुड़ैल, पर तुम इसे यहां क्यों लेकर आए हो? अब मैं दोबारा इसके अंदर नहीं जाना चाहती। सरपंच कालीचरण उसकी बात सुनकर, और तुम्हें अपने बच्चे के लिए इसके अंदर जाना ही होगा, वरना वो लोग तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को फिर से नुकसान पहुंचा सकते हैं। रीमा, हां, तभी तो हम इसे लेकर यहां आ रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई तुम्हें नुकसान पहुंचा पाए, और फिर तुम शालिनी के शरीर में रहकर मेरे घर में भी रह सकती हो। हम बड़े प्यार से एक साथ रहेंगे और तुम्हारे इस बच्चे को अपना बच्चा समझकर बहुत प्यार करेंगे। काली चुड़ैल और शैतान बच्चे का गुलाम बनना। कालीचरण और रीमा काली चुड़ैल को उसका शैतान बच्चा वापस लौटा चुके थे और उस पर अपने प्रेम जाल फेंक रहे थे ताकि उसे वश में किया जा सके। रीमा, देखो मेरी बहन, तुम इस शालिनी के शरीर में प्रवेश कर जाओ। कालीचरण, काली चुड़ैल, तुम हमारी बात को समझो, इसमें तुम्हारी ही भलाई है। अगर तुम शालिनी के शरीर में रहोगी तो तुम कहीं भी रह सकती हो अपने बच्चे को लेकर, कोई तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा। काली चुड़ैल उनकी बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। फिर वो अपने बच्चे की तरफ देखती है। उसे अब इन दोनों की बात ठीक लगने लगी थी, क्योंकि वो पहले प्रियंका के शरीर में जाना चाह रही थी, पर प्रियंका का शरीर तो नष्ट हो चुका था और उसकी ये इच्छा उसके दिल में ही रह गई थी कि वो जीवित होकर अपने बच्चे को अपने पास रख सके। और वो शालिनी की तरफ देखती है और उसे यह मौका ठीक लगता है। काली चुड़ैल, ठीक है, मैं शालिनी के शरीर में जाने के लिए तैयार हूं। सरपंच कालीचरण और रीमा उसकी बात सुनकर खुश हो गए थे। सरपंच कालीचरण, तो फिर मैं तांत्रिक क्रिया शुरू कर सकता हूं, क्या तुम इस वक्त शालिनी के अंदर जा सकती हो? काली चुड़ैल, हाँ, मैं शालिनी के अंदर जा सकती हूं। रीमा, पर तुमने तो वरुण को वचन दिया हुआ है,
तुम वचन से बंधी हुई हो। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो शायद तुम्हारी आत्मा भस्म हो जाए। काली चुड़ैल, तो फिर कैसे मैं शालिनी के अंदर जाऊंगी? क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है? रीमा, हाँ मेरी बहन, तुम्हारे लिए तो हमने सब कुछ किया हुआ है। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम तुम्हारी पूरी सहायता करेंगे। और फिर सरपंच कालीचरण अपने बैग से यांत्रिक तंत्र निकालकर जमीन पर रख देता है। काली चुड़ैल उस यांत्रिक तंत्र को देखकर, ये तो मदन के पास था, ये तुम्हारे पास कहां से आया? सरपंच कालीचरण, मदन के घर से यह यांत्रिक तंत्र ठाकुर के आदमी शालिनी से इसे छीन कर ले गए थे और इनका मकसद था तुम्हें अपना गुलाम बनाने का। पर हम दोनों ने मिलकर उनकी यह साजिश भी विफल कर दी है। काली चुड़ैल, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। चलो अब तुम अपना कार्य आरंभ करो, जल्दी। सरपंच कालीचरण और रीमा वहीं बैठकर अपना यांत्रिक तंत्र पर अपना कार्य शुरू कर देते। देखते ही देखते बराबर में हवन कुंड प्रकट हो जाता है और उसमें अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। रीमा और कालीचरण मंत्र उच्चारण करते चले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप उस यांत्रिक तंत्र में बना तंत्र निकलकर बाहर घूमने लगता है और काली चुड़ैल को अपने कब्जे में ले लेता है। फिर उस यांत्रिक तंत्र में समा जाता है। रीमा और कालीचरण अभी भी लगातार मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। फिर उस यांत्रिक तंत्र से एक और ऊर्जा का घेरा निकलता है और शैतान बच्चे को अपने चपेट में लेकर उस यांत्रिक तंत्र में समा जाता है। रीमा हवन की अग्नि को 7 बार शालिनी के ऊपर घुमाती है, जिसके फलस्वरूप शालिनी का शरीर अपनी जगह पर हिलने लगता है। वो बेहद बुरी तरह से कांपने लगी थी। उसका शरीर जमीन से 2 फुट ऊपर हवा में उठ गया। सरपंच कालीचरण उस यांत्रिक तंत्र को अपने मंत्रों की शक्ति से हवा में उठाते हैं और वो यांत्रिक तंत्र हवा में तैरता हुआ शालिनी के शरीर से जा चिपकता है। फिर वो बेहद तेज आवाज के साथ काली चुड़ैल अपने शैतान बच्चे को लेकर शालिनी के शरीर में समा जाती है। शालिनी का शरीर एकदम से जाग गया था और उसने अपनी आंखें खोल दी थी, जो किसी अंगारे की भांति दहक रही थी और उसकी गोद में उसके शैतान बच्चे का शरीर पड़ा था। कालीचरण और रीमा शालिनी के शरीर में काली चुड़ैल को प्रवेश करवा के बेहद खुश हो गए थे। कालीचरण शालिनी के पास बड़े यांत्रिक तंत्र को उठाकर एक धागे से बांध देता है, फिर कुछ मंत्र पढ़ता है। रीमा भी उसके साथ मंत्रों का उच्चारण करने में साथ दे रही थी। शालिनी के अंदर बैठी काली चुड़ैल और उसका बच्चा अब दोनों इन दोनों के वश में हो चुके थे और इनके गुलाम बन चुके थे। रीमा और कालीचरण एक दूसरे के गले लग जाते हैं और अपनी खुशी का इजहार करते हैं। कालीचरण, ये सब तुम्हारे दिमाग की वजह से ही सफल हो सका। तुमने सही समय पर बेहद सही फैसले लिए, जिसका इनाम आज हमें इस रूप में मिला है। सिर्फ काली चुड़ैल ही नहीं, उसका शैतान बच्चा भी हमारे काबू में आ चुका है। रीमा, उन लोगों ने हम पर भरोसा करके बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी और मैंने इसी बात का फायदा उठा लिया। कल रात मैंने उनके यहां से इसी तांत्रिक तंत्र को चुरा लिया और मुझे यह भी पता लग गया था कि शालिनी को उन्होंने कहां पर रखा है। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आ चुका था और देखो अब उस आइडिया का कमाल। सब कुछ हमारी मुट्ठी में है कालीचरण। मुझे लगता है वो सब हमें नुकसान पहुंचाने के लिए कोई ना कोई प्लान बना रहे होंगे। अब हमें भी कुछ करना होगा। रीमा, तो फिर अब इस चुड़ैल को आदेश दो कि वो इस खजाने को हमारे सामने ले आए। कालीचरण, वो तो हमारे सामने ही है। आओ, इधर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं। अंदर आते वक्त मैंने इस तरफ से सुरंग को खुदे हुए देखा था और रीना को लेकर उस तरफ ले जाता है जिधर से मजदूरों द्वारा बनाया गया दीवार पर होल था। कालीचरण टॉर्च की रोशनी वहां फेंकता है और रीना उस खजाने को वहां देखकर हैरान हो जाती है। वो तो सम्मोहन की अवस्था में चली गई थी और धीरे से फिर उस रास्ते से खजाने वाले कक्ष में प्रवेश कर जाती है। उसके पीछे पीछे कालीचरण भी। रीमा, हम तो माला माल हो गए, इतना बड़ा खजाना, और सोने के आभूषणों को अपने शरीर में पहनने लगती है। कालीचरण, अब खजाना हमारे पास है और शैतान बच्चा भी। अब हमें क्या करना है समझ में नहीं आ रहा। इस खजाने को यहां से निकालकर कहां ले जाएं या फिर इसे यहीं पड़ा रहने दें। रीमा,
यहीं पर रहने दो और काली चुड़ैल को इस खजाने की रक्षा की जिम्मेदारी सौंप देते हैं। कालीचरण, तब वो इस खजाने की रक्षा क्यों करेगी? वो तो वचन से बंधी हुई है। रीमा, अरे वो मानव को परेशान ना करने के वचन से बंधी है। काली चुड़ैल किसी भी मानव को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसने ये वचन दिया है और हमेशा इस सुरंग में ही रहेगी। उसने ऐसा कहा है तो हम उसे यहीं पर इस खजाने की रक्षा का काम तो सौंप ही सकते हैं और उसके शैतान बच्चे से अपने दुश्मनों को खत्म करवा सकते हैं। सरपंच कालीचरण, हाँ यही ठीक रहेगा। तो फिर चलो। और फिर से वो शालिनी के पास आ जाते हैं। उसकी गोद में शैतान बच्चा भी अब जाग चुका था और अपनी मां की गोद में सिमटा बैठा था। रीना उसे देखकर, अरे देखो ये भी होश में आ गया। आजा छोटे बच्चे, मेरे पास आजा, कितना प्यारा बच्चा है। और उसे शालिनी की गोद में से ले लेती है। शैतान बच्चा, छोड़ दो मुझे, मुझे मेरी मां के पास रहने दो। सरपंच कालीचरण, छोड़ देंगे, इतना क्यों चिल्ला रहा है? जा पहले हमारा एक काम करके आ। शैतान बच्चा, पर दिन के वक्त मैं बाहर नहीं जा सकता, तुम्हें इसके लिए रात का इंतजार करना होगा। मेरी शक्तियां तभी ज्यादा ताकतवर होती है। सरपंच कालीचरण, रीमा, फिर तो हमें इस बच्चे को दिन में कहीं छुपाना होगा ताकि हम रात में इसका प्रयोग कर सके। रीमा, तो फिर इसे कहां लेकर जाए जहां यह दिन में किसी की नजरों में ना आ सके और रात को हमारा काम कर सके? काली चुड़ैल, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे बच्चे को मुझसे दूर नहीं ले जा सकते। रीमा, चुप कर काली चुड़ैल, अब तो हमारी गुलाम है और उस तरफ जो खजाना है उसकी सुरक्षा कर, उसे कोई ले जाने ना पाए। शालिनी के शरीर पर बैठी काली चुड़ैल सुरंग में उस तरफ चली जाती है। सरपंच कालीचरण, इसको इसी बक्से में डालकर ले चलते हैं, यही ठीक रहेगा। और वे उस शैतान बच्चे को बक्से के अंदर डालकर सुरंग से बाहर आ जाते हैं और सुरंग बंद कर देते हैं। दोनों तेजी से अपने भवन में फिर से आ जाते हैं और तभी गेट से अंदर एक कार प्रवेश कर जाती है जिसमें वरुण और उसके साथी ही थे। कालीचरण जो आराम से अपने कक्ष में बैठा था, शायद बाहर गाड़ी के रुकने की आवाज सुनकर, रीमा, लगता है बाहर कोई आ गया है, फौरन अपने कुत्तों को आदेश दे दो। शायद वरुण ही आया होगा अपने दोस्तों के साथ। रीमा, तुम आराम से बैठो, मैंने पहले ही उन कुत्तों को आदेश दे दिया है, वे उन चारों को आज जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और तभी उनके पास रखे बॉक्स में से आवाज आनी शुरू हो जाती है, मुझे बाहर निकालो, मुझे यहां से बाहर निकालो। उसके अंदर लेटा शैतान बच्चा बाहर आने की जिद करने लगा था। रीमा उस बॉक्स का ढक्कन खोल देती है और शैतान बच्चा हवा में उड़ता हुआ बाहर आ जाता है और फिर बिस्तर पर जा बैठता है। कालीचरण, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? दिन में तो उसी बक्से के अंदर आराम करेगा और शाम को हम तुझे बाहर निकालेंगे। शैतान बच्चा, नहीं, मैं उसके अंदर नहीं रहूंगा, मैं इसी घर में रहूंगा और शाम के वक्त इस घर से बाहर निकल जाऊंगा खून पीने। मुझे खून बहुत अच्छा लगता है। और अपनी जीभ बाहर निकालता है जो लंबी होकर कालीचरण के चेहरे के पास तक आ जाती है। रीमा, ये क्या कर रहे हो? शांति से बैठो या उस तरफ जाकर सो जाओ। शैतान बच्चा, नहीं, मुझे सोना नहीं है, मैं तो घूमने वाला हूं। और उठकर मकान में इधर उधर सामान को देखने लगता है और जो सामान उसे पसंद नहीं आ रहा था वो उसे नीचे फेंक रहा था। उसकी इस हरकत पर रीमा गुस्सा हो जाती है। देखो, तुम हमारे गुलाम हो, समझे? तुम यहां ऐसा कुछ नहीं कर सकते, शांति से एक तरफ बैठ जाओ। शैतान बच्चा उसकी बात सुनकर घूरता है और एक तरफ जाकर बैठ जाता है। कालीचरण शैतान बच्चे को ऐसे नाराज होकर बैठता देखकर, अच्छा तो तुम्हें जो कुछ काम करना है इस घर के अंदर। शैतान बच्चा, हाँ, मुझे घूमना है और सब कुछ देखना है। कालीचरण, ठीक है, तो पहले घर के गेट पर जाओ और ध्यान रखना कि कोई भी अंदर ना आने पाए और जो भी अंदर आता है उसे मारकर उसका खून पी जाओ। शैतान बच्चा, ठीक है, मैं गेट से किसी को अंदर नहीं आने दूंगा। और वो तेजी से दौड़ता हुआ नीचे दरवाजे पर जाता है। बाहर कार में वरुण, कार में ही बैठे रहना, कोई बाहर निकलने की कोशिश मत करना। मुझे लगता है ये कुत्ते हमारा शिकार करने के लिए इधर आ रहे हैं। शक्ति, मुझे लगता है गाड़ी मुझे इस गेट से बाहर निकाल लेनी चाहिए। इनके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
और वो गाड़ी तो फिर से स्टार्ट करके आंगन से बाहर सड़क पर ले जाता है। कुत्ते बेहद तेज भागते हुए कार की तरफ आए थे, पर गाड़ी बाहर जा चुकी थी। कालिया भी अपने आदमियों के साथ वहां आ पहुंचा था। कालिया, क्या हुआ? क्या घर के अंदर सरपंच और उसकी पत्नी है या नहीं? पर ये कुत्ते हमें रोक रहे हैं, तो इसका मतलब वो दोनों अंदर ही है। शक्ति, अरे वरुण उधर देखो, दरवाजे के पास ये तो वही शैतान बच्चा है। देखो कैसे खड़े होकर हमें देख रहा है। वरुण की नजर उधर पड़ती है तो वो हैरान रह जाता है। अरे ये तो जैसे हमारा ही इंतजार कर रहा हो। अगर हम अंदर गए तो ये तो हमें मार डालेगा। इसके इरादे मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। बिरजू, अब शायद हम इनका कुछ ना कर पाए। इनसे तो सिर्फ गुरुदेव चमन ही लड़ सकते हैं। वरुण, अगर यह बच्चा यहां है तो इसका मतलब गुफा के अंदर शालिनी के शरीर में काली चुड़ैल का प्रवेश करवा दिया गया है। हमें सुरंग में जाकर देखना होगा और शालिनी से बात करनी होगी। बिरजू, पर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? और ऊपर से वो तुमसे बहुत ज्यादा नाराज है। तुम्हें तो वो देखते ही मार देगी। तुम्हें तो वहां बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। कालिया अपनी गाड़ी में रखी बंदूक निकालकर एक कुत्ते को निशाने पर ले लेता है और अगले ही पल गोली उसकी खोपड़ी में जा लगी थी। वो कुत्ता एक तरफ को जा गिरता है और जमीन पर तड़पने लगता है, पर फिर से वैसे ही अपना फटा हुआ सर लेकर खड़ा हो जाता है। कालिया एक के बाद एक 3-5 फायर और करता है जो उसके शरीर में जा लगे थे। वो फिर से तड़पता है, पर उस पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। पर रहने दो, ये तीनों कुत्ते तांत्रिक शक्ति से जीवित हैं, इन्हें ऐसे नहीं मारा जा सकता। कालिया, हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अगर अंदर गए तो ये हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। पर अपनी कार में बैठे पूजा को देखता है और फिर उसके दिमाग में कुछ चलने लगता है। पर शक्ति, गाड़ी को पीछे के रास्ते से बगीचे की तरफ ले लो। मैं सुरंग के अंदर जाऊंगा और काली चुड़ैल से बात करूंगा, उसे समझाने की कोशिश करूंगा। शक्ति, क्या कह रहे हो? तुमने पहले भी उसके बच्चे को उसके सामने से उठाया है। वो तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेगी। तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। पर तुम मेरी फिक्र मत करो। वैसे भी वो मुझ पर हमला नहीं कर सकती, क्योंकि वो वचन से बंधी है। उस दिन भी वो सिर्फ मुझसे अपने बच्चे को ही छीनती और कुछ नहीं कर पाती। चलो तुम जल्दी करो, हमारे पास बेवजह समय नष्ट करने का समय नहीं है। शक्ति, ठीक है चलो। और वो गाड़ी को पीछे के रास्ते से ले जाता है, जहां पहुंचकर वरुण उस कटीले तारों से निकलकर आगे बढ़ जाता है। प्रताप भी उसके पीछे पीछे चला आया था। वरुण, तुम क्या कर रहे हो? तुम वापस जाओ। प्रताप, आपकी बात ठीक है, पर मैं बाहर से ही निगरानी रखूंगा। अगर कहीं तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें मदद मुहैया करा सकता हूं, इसलिए मुझे भी सुरंग तक आने दो। पर ठीक है। फिर आगे बढ़कर सुरंग का दरवाजा हटा देता है और नीचे चला जाता है। वरुण को सामने की दीवार के पास ही शालिनी बैठी नजर आ रही थी, जो बेहद ही उदास नजर आ रही थी, क्योंकि उसके बच्चे को सरपंच और रीना ले गए थे। बेहद हल्के कदमों के साथ उसकी तरफ कदम बढ़ाता हुआ बहुत ही मीठी आवाज में वरुण उसे पुकारता है, शालिनी, शालिनी। शालिनी वरुण की आवाज सुनकर उसकी तरफ देखती है और उसकी आंखों में एकदम से क्रोध आ जाता है। उसका चेहरा बिगड़ता चला जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके चेहरे से लंबे कांटे निकलकर चारों तरफ फैल रहे हैं। वरुण शांति से खड़ा रहता है और समझ जाता है कि इसके अंदर काली चुड़ैल क्रोध में आ गई है। अब उसे प्यार से ही शांत किया जा सकता है। शालिनी, तू फिर आ गया यहाँ। तू पहले मेरे बच्चे को उठाकर ले गया था, अब देख वो दोनों फिर से मेरे बच्चे को मेरे पास से ले गए, और ये सब तेरी वजह से हुआ। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। उसके हाथ के नाखून बिल्कुल तलवार की तरह नजर आने लगे थे। वरुण बहुत ऊंची आवाज में चिल्लाता है, शांत रहो शालिनी। मैंने तुम्हारे बच्चे को बचाने की कोशिश की थी, बल्कि वो दोनों उसे अपने साथ चुरा कर ले गए। शालिनी उसकी बात सुनकर, तो तुम मेरे बच्चे को बचा रहे थे, तुम उसे मेरे पास से उठाकर क्यों ले गए? वरुण, देखो मेरी बात सुनो। वो दोनों सरपंच कालीचरण और रीना बहुत ही गिरे हुए लोग हैं। उन्होंने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया है, जो मैं नहीं चाहता था। और तुम भी उनकी बातों में आकर इस शालिनी के शरीर पर जाने के लिए तैयार हो गई। देखो खुद को,
तुमने अब खुद को गुलाम बनवा लिया है उन दोनों इंसानों का, और तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हारा बच्चा भी उन दोनों का गुलाम बना बैठा है। और मैं इसी चीज से तुम दोनों को बचाना चाहता था, इंसानों की गुलामी से, पर तुमने मेरे सब किए कराए पर पानी फेर दिया। अब हमेशा इस शालिनी के शरीर में रहकर करती रहो इस खजाने की पहरेदारी, और तुम्हारा बेटा बाहर उन दोनों की हर ख्वाहिश पूरी करेगा, लोगों को मारेगा, खून पिएगा और इस दौलत को बढ़ाने का काम करेगा। काली चुड़ैल जो शालिनी के अंदर थी अब शांत नजर आने लगी और एक तरफ दीवार के पास जाकर बैठ जाती है। बड़ी जोर जोर से रोने लगती है। काली चुड़ैल, तुम मानव हमारे साथ ऐसा खेल क्यों खेल रहे हो? हमसे दूर नहीं जा सकते तुम लोग, हमें यहाँ चैन से रहने दो। मेरे बच्चे को भी यहाँ लाकर मुझे दे दो। हम दोनों हमेशा इसी सुरंग के अंदर रहेंगे, कभी बाहर नहीं जाएंगे। हमें आजाद कर दो। वरुण, पर अब क्या हो सकता है? क्या तुम कुछ कर सकते हो अपने बच्चे को रोकने के लिए? आखिर तुमने ही तो काली शक्तियों के स्वामिनी त्रिशा से उसके लिए यह सब मांगा है, तो क्या तुम उसे उन शक्तियों से आजाद नहीं कर सकती? मुझे लगता है कि तुम ऐसा कर सकती हो। मेरी बात का जवाब दो। मैंने ठीक कहा ना? क्योंकि तुमने ही अपने बेटे को ऐसा बनाया है, तो तुम ही उसे रोक सकती हो। मेरी तरफ देखो काली चुड़ैल, तुम ऐसे नजरें नहीं चुरा सकती हो। काली चुड़ैल, हाँ, मैंने उसके लिए ये चुना है। वो मेरा बच्चा है, वो हमेशा मेरे साथ रहेगा, इसी रूप में रहेगा और हमेशा लोगों का खून पीता रहेगा। वरुण, पर अब वो तुम्हारा बच्चा कहां है? वो तो किसी और के हाथों की कठपुतली बन चुका है, और तुमने उसे ऐसा बनने के लिए विवश कर दिया है। किस बात की सजा दी तुमने उस नवजात बच्चे को? क्या कसूर था उसका? क्या पाप किया था उसने जो तुमने उसे जीता जागता दरिंदा बना दिया? और अब दुनिया उसका फायदा उठाने के लिए निकल पड़ी है। काली चुड़ैल, तो फिर मेरा क्या कसूर था? मुझे क्यों बनाया गया एक चुड़ैल? और जब मुझे यह रूप दे दिया गया, तो फिर मेरे बच्चे का कौन ध्यान रखता? वो तो वैसे ही मर जाता। मैं ऐसा कैसे होने देती? इसलिए मैंने उसे भी काली शक्तियों से युक्त अपना बच्चा बना लिया। वरुण थोड़ा शांत होता है और ध्यान से काली चुड़ैल की तरफ देखने लगता है। उसे लगने लगता है कि वो अपने जिस मकसद से यहां आया है उसमें उसे सफलता मिल सकती है। तीनों कुत्तों से लड़ाई मोल लेना। वरुण इस वक्त काली चुड़ैल के साथ उसे शैतान बच्चे के विषय में बात कर रहा था और उसे काली शक्तियों से मुक्त कर देने की बात कह रहा था। वरुण, सोच कह रही हो काली चुड़ैल? अपने बच्चे को आजाद कर दो। तुमने जो उसे वरदान दिलाया उसे मुक्त कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में हद से ज्यादा पछतावा हो। काली चुड़ैल चीखते हुए, किस बात का पछतावा? उसका तो काम ही है खून पीना, तो उसे पीने दो। मैं उसे खत्म नहीं करूंगी। वरुण, तो क्या तुम चाहती हो कि वो इंसानों का गुलाम बना रहे? आज से 300 साल पहले तो वो अपनी मर्जी से हर काम करता था, पर अब वो ऐसा नहीं कर पाएगा। समझ रही हो ना मेरी बात? और जाने सरपंच और रीना उसे कितना दर्द दें और कितना तड़पाएं। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा बेटा तड़पता रहे? और मैं अभी उसे देख कर आ रहा हूं, यार कितना तड़प रहा था दरवाजे पर खड़ा। काली चुड़ैल, क्या वो दरवाजे पर खड़ा तड़प रहा था? पर क्यों? वरुण, क्योंकि उसे बेवजह के काम में लगा दिया गया है, इसलिए। कितना छोटा सा मासूम बच्चा है वो, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि उसे इस जिंदगी से मुक्त कर दो और उसे जो वरदान मिला है उसे आजाद कर दो। काली चुड़ैल, ठीक है, और उससे पहले तुम्हें यांत्रिक तंत्र को नष्ट करना होगा, क्योंकि उसके नष्ट हुए बगैर कुछ नहीं हो पाएगा। वरुण, ठीक है, मैं उस यांत्रिक तंत्र को नष्ट करने की कोशिश करता हूं, तो मुझे उसकी विधि बताओ। काली चुड़ैल, नहीं, इस बार तुम्हें 6 किले उस यांत्रिक तंत्र पर लगानी होगी, तभी हम दोनों इस तांत्रिक यंत्र से आजाद हो पाएंगे।
उसके बाद मैं उसे अपने दिलाए वरदान से आजाद कर दूंगी। और ऐसा बोलकर वो रोने लग जाती है। इतने वर्षों बाद मेरा शैतान बच्चा मुझे मिला और अब फिर से वो मुझसे बिछड़ जाएगा। मैं कैसे रह पाऊंगी उसके बगैर? इतने वर्षों से मैं उसका इंतजार कर रही थी और अब जब वो मुझे मिला है तो तुम मानवों के षड्यंत्र ने उसे फिर से मुझसे दूर करने की कोशिश कर डाली है। वरुण, काली चुड़ैल तुम फिक्र मत करो, ये सब कुछ अच्छे के लिए ही होगा। तुम भी अच्छाई के लिए लोगों की मदद करो। अच्छा, फिर अब मैं चलता हूं और कोशिश करता हूं उस यांत्रिक तंत्र को नष्ट करने की। काली चुड़ैल। ठीक है, तुम जाओ और अपना काम करो। मैं भी अपनी काली शक्तियों से देवी त्रिशा को प्रसन्न करने की कोशिश करती हूं। वरुण, ठीक है। और फिर सुरंग से बाहर आ जाता है। और अभी वो सुरंग से बाहर आया ही था कि उसके सामने वही काला नाग आ खड़ा होता है। उसकी आंखें आज वरुण को इतनी भयानक नहीं लगी जितनी वो उसे पहले लगा करती थी। वरुण, क्या चाहते हो तुम? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? काला सर्प उसकी बात सुनकर। नहीं, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं। वरुण और प्रताप उस सांप को बोलता देखकर हैरान रह गए थे और एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वरुण, तो फिर हमारे सामने आने का तुम्हारा कोई प्रायोजन तो होगा। क्या चाहते हो तुम हमसे? काला सर्प, मैं चाहता हूं कि तुम इस सरपंच और उसकी पत्नी रीना को यहां लेकर आओ ताकि मैं उन्हें मौत के घाट उतार सकूं। वरुण, पर तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? काला सर्प, क्योंकि मैं इस खजाने का रक्षक था और उसने मेरी सारी सुरक्षा प्रणाली को तोड़ डाला है, इसलिए मैं उसे दंड देना चाहता हूं। वरुण, तो तुम उन कुत्तों की वजह से उसे नहीं मार पा रहे? काला सर्प, हां, क्योंकि वो एक साथ कई कुत्ते हैं और मैं इतनी काली शक्तियों का एक साथ मुकाबला नहीं कर सकता। अगर एक कुत्ता हो तो मैं उसे ठिकाने लगा सकता हूं। वरुण कुछ सोचते हुए, अच्छा, अगर मैं एक एक करके उन कुत्तों को तुम्हारे सामने लाऊं तो क्या तुम उन्हें नष्ट कर सकते हो? काला सांप, हां, बहुत ही आराम से मैं ऐसा कर सकता हूं। वरुण, ठीक है, फिर तुम मेरे साथ चलो। इस वक्त तीनों कुत्ते सरपंच के घर के आंगन में बैठे हैं। मैं वहां से एक कुत्ते को अपने पीछे लगाकर तुम्हारी तरफ लाऊंगा और तुम उन्हें मारते चले जाना। काला सांप, पर क्या तुम ऐसा कर पाओगे? उन कुत्तों के सामने तुम कुछ पल भी नहीं टेक सकते हो। वरुण, तुम इसकी फिक्र मत करो, यह मैं सब संभाल लूंगा। तुम सरपंच के घर के पीछे चले जाओ, मैं वहीं एक एक करके तीनों कुत्तों को लेकर आऊंगा और वहां तुम उनका आराम से काम तमाम कर देना। काला सर्प, ठीक है, सरपंच के घर के पीछे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और सरपंच कालीचरण के घर की तरफ चल देता है, जबकि वरुण प्रताप को लेकर फिर से कटीले तार से बाहर निकल जाता है। प्रताप और वरुण कार में बैठे थे। शक्ति, क्या हुआ वरुण? सफलता हाथ लगी या नहीं? क्या कहा उस काली चुड़ैल ने? प्रताप, अरे वरुण भाई, जहां काम करने जाए वहां सफलता नहीं मिलेगी क्या? इस बार भी उन्हें सफलता मिल गई। काली चुड़ैल ने वरुण को आश्वासन दे दिया कि वो अपने बेटे को इस काली शक्तियों से आजाद कर देगी। बिरजू, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो सारा झमेला ही खत्म हो जाएगा। वरुण, पर उसके लिए हमें अब खतरनाक खेल खेलना होगा और सबसे पहले सरपंच कालीचरण के उन 3 खूंखार कुत्तों को खत्म करवाना है, बगीचे में रहने वाले उस काले सांप से। शक्ति, अरे बाप रे, ये काम कैसे होगा? वो तो एक कुत्ता ही 2 बब्बर शेर से ज्यादा ताकतवर है। उनके सामने जाना ही मौत को दावत देना है। वरुण, पर कुछ ना कुछ तो सोचना होगा। मुझे एक एक करके उन सभी कुत्तों को सरपंच के घर के पीछे ले जाना होगा ताकि वो काला सांप अपनी शक्तियों से उनकी काली शक्तियों को खत्म कर सके और मौत के घाट उतार सके। प्रताप, पर वो कुत्ते तो आंगन में ही बैठे रहते हैं, घर के पीछे कैसे जाएंगे? वरुण अपना सर पकड़कर बैठा हुआ था और कोई आइडिया सोच रहा था। फिर एकदम से, वरुण, मेरे पास एक तरकीब है। चलो शक्ति, गाड़ी को पहले सरपंच के घर के सामने ले चलो, फिर बताता हूं क्या करना है। शक्ति, ठीक है, चलो। और गाड़ी को उधर ले चलता है। दूसरी तरफ इस वक्त कालिया इस वक्त हवेली में ठाकुर अनिरुद्ध के सामने खड़ा था
ठाकुर अनिरुद्ध, क्या कहा? सरपंच कालीचरण और रीमा अपने घर में है और उनके साथ वो शैतान बच्चा भी है? कालिया, जी ठाकुर साहब, उस शैतान छोटे बच्चे के इरादे मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। यानी उनके घर में कोई भी प्रवेश करेगा तो वो उसे मौत के घाट उतार देगा। तांत्रिक गुरु कालिया की बात सुनकर काफी हैरान हो गए थे और गहरी सोच में पड़ गए थे। ठाकुर अनिरुद्ध अपने गुरु को ऐसे गहरे विचार में खोया देखकर, क्या हुआ गुरुदेव, क्या कोई बड़ी समस्या हो गई है? कालिया, एक बात और है ठाकुर साहब। ठाकुर, अब कौन सी बात है? कालिया, वो वरुण काली चुड़ैल से मिलने फिर से सुरंग में चला गया था। उसके तीनों साथी तो उसे मना कर रहे थे, उसके बावजूद भी वो वहां गया है। ठाकुर अनिरुद्ध, क्या उसे पता नहीं है कि काली चुड़ैल उसके लिए खतरा हो सकती है? उसके बावजूद वो इतना साहस कैसे कर रहा है? कालिया, पता नहीं ठाकुर साहब, सरपंच कालीचरण के घर के आसपास घूमने में भी मुझे तो डर लग रहा था। पता नहीं कैसी काली शक्तियां अब उसके घर के आसपास घूमने लगी है और दिन में भी लोगों को नुकसान पहुंचा रही हैं। जंगली जानवर और पंछी तो उस घर के आसपास से विचरण करने में भी घबरा रहे। गुरुदेव जमन, यह तो होना ही था, पर मुसीबत तो शैतान बच्चे से सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो दिन के वक्त भी अब जागृत अवस्था में है। उसका दिन में जागृत होने का एक ही मतलब हो सकता है कि वो भी अब अपनी मां काली चुड़ैल की तरह किसी इंसान के कब्जे में है। ठाकुर अनिरुद्ध, इसका मतलब तो यह साफ हुआ कि शैतान बच्चा सरपंच कालीचरण के कब्जे में है और अब वो उससे कुछ भी करवा सकता है। गुरुदेव जमन, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। इसका तो एक और मतलब निकल कर आता है कि रीमा वाकई में एक बड़ी तांत्रिक है और उसके अंदर भी काली शक्तियों का बहुत बड़ा ज्ञान है। ठाकुर अनिरुद्ध, यह तो होना ही था गुरुदेव, क्योंकि उसकी मां भी तो काली शक्तियों से ही पैदा हुई थी। उसका कुछ अंश तो बेटियों में होगा ही। कालिया, पर अब मेरे लिए क्या आदेश है ठाकुर साहब? ठाकुर, तुम अपने आदमियों के साथ जाओ और दूर से उस घर पर नजर रखो और यह भी पता लगाने की कोशिश करो कि वरुण और उसके दोस्त क्या कर रहे हैं। कालिया, ठीक है ठाकुर साहब, और वहां से चला जाता है। ठाकुर अनिरुद्ध, गुरुदेव, अब तो हमें पता लग गया है कि शैतान बच्चा कहां है। क्या अब हम उससे निपट सकते हैं या नहीं? गुरुदेव जमन, निपट सकते हैं, पर अब हमें इस तांत्रिक यज्ञ को बड़े स्तर पर करना होगा। उसकी शक्ति इतनी अधिक होनी चाहिए कि शैतान बच्चा उसके आगे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए। ठाकुर अनिरुद्ध, और अगर वो हमारे सामने आया ही नहीं तब क्या होगा? या फिर अपनी मां काली चुड़ैल के पास चला गया तो तब क्या होगा? गुरुदेव, अगर वो हमारे सामने नहीं आया तो फिर हम सरपंच कालीचरण और रीमा को अपने बस में कर लेंगे और उनसे वो यांत्रिक तंत्र छीन लेंगे। एक बार वो यांत्रिक तंत्र हमारे पास आ गया तो फिर हम उस यांत्रिक तंत्र को नष्ट करके फिर से बाजी अपने पक्ष में कर लेंगे। ठाकुर, पर गुरुदेव, आपने अभी कहा कि रीमा बहुत खतरनाक है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी कोई तांत्रिक हवन रात को शुरू कर रही हो शैतान बच्चे की ताकत को बढ़ाने के लिए? और अगर हम हार गए तो फिर हमारा क्या होगा? गुरुदेव, तुम्हारी यह बात भी ठीक है, फिर तो हमारे सर पर काल आ जाएगा जिसे रोक पाना हमारे बस में नहीं होगा। ठाकुर अनिरुद्ध, यानी हम अपने खेल में खुद ही फंस जाएंगे और या तो हम मरेंगे या फिर सरपंच रीमा और शैतान बच्चा। गुरुदेव जमन, हां, ऐसा हो सकता है। इधर ये दोनों एक बड़ी टेंशन में आ गए थे क्योंकि अब बात इनकी मौत पर आ पहुंची थी। इनके द्वारा रचे गए सारे समीकरण फेल हो गए थे। शुरुआत में जैसा लग रहा था कि बड़ी आसानी से सिर्फ काली चुड़ैल को रोक लिया जाएगा और खजाना लेकर आराम से निकल लिया जाएगा, पर अब ऐसा कुछ नहीं था। अब तो इस खेल में तांत्रिक मदन की आत्मा, शैतान बच्चा और उससे भी खतरनाक सरपंच कालीचरण और रीमा की एंट्री हो गई थी, जिसने सारा खेल ही बिगाड़ कर रख दिया था। उन दोनों की समझ में यह नहीं आ रहा था कि पहले किससे टकराए, शैतान बच्चे को पहले एक तरफ करे या फिर मदन हैवान को, जो रात को तांडव मचाने अवश्य आएगा, या फिर सरपंच और रीना को, जो खुद तांत्रिक हवन करके इन काली शक्तियों का प्रचंड प्रहार इन पर कर सकते हैं और शैतान बच्चे को विध्वंसक बना सकते हैं। दूसरी तरफ इस वक्त वरुण, देखो प्रताप, तुम उस कोने पर जाओ और वहां से अंदर जंप करना। जैसे ही एक कुत्ता तुम्हारी तरफ बढ़ेगा वैसे ही तुम वापस से ऊपर चढ़ जाना।
तुम्हें उसे वहीं दीवार के कोने पर उलझा कर रखना होगा। और तुम बिरजू उस दूसरे कोने पर जाओ और उस कुत्ते को अपनी तरफ आकर्षित करो। तुम्हें उसे वहीं रोकना है और फिर मैं तीसरे कुत्ते को लेकर पीछे की तरफ जाऊंगा जहां काला सर्प उसे अपना शिकार बना लेगा। शक्ति, और तुम्हें काला सर्प तक पहुंचने से पहले अगर इसे कुत्ते ने पकड़ लिया तो तब क्या होगा? वरुण, वो नहीं पकड़ पाएगा। चलो अब काम पर लग जाओ। फिर प्रताप आंगन की तरफ से एक दीवार से नीचे उतरकर कुत्ते को अपनी तरफ बुला दो। दो कुत्ते बेहद ही खतरनाक अंदाज से प्रताप की तरफ आकर्षित होते हैं और बिल्कुल चीते की तरह उस तरफ लपकते हैं। प्रताप तैयार था, वो पहले ही जंप लेकर दीवार पर चढ़ चुका था और वह हिंसक कुत्ते वहीं नीचे से उसे खा जाने वाली नजरों से देखते हैं। वरुण बिरजू को इशारा करता है और बिरजू आंगन के दूसरे किनारे से कुत्ते को अपनी तरफ आकर्षित करता है। वहां बैठा एक कुत्ता बिरजू की तरफ भाग जाता है। बिरजू फौरन दीवार पर चढ़ जाता है और उसे आंखें दिखाकर अपने साथ उलझा लेता है। वरुण, अब दो कुत्ते प्रताप के पास हैं और एक कुत्ता बिरजू के पास। अब एक कुत्ता मेरे पीछे भाग आएगा, यह मैं जानता हूं, और आंगन के कोने से ही अगर मेरा पीछा करेगा भी तो भी इस भवन के पीछे ही जाकर पकड़ पाएगा, उससे पहले नहीं। वरुण ऊपर वाले का नाम लेता है और बेहद तेज स्पीड से अंदर की तरफ भाग पड़ता है। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, जितना तेज दौड़ सकता था शायद उससे भी तेज वो दौड़कर जा रहा था। और वाकई में प्रताप के पास जो दो खूंखार कुत्ते थे उसमें से एक कुत्ता वरुण के पीछे भाग पड़ता है और एक कुत्ता प्रताप के साथ उलझा रहता है। वरुण के पीछे आ रहा कुत्ता बेहद तेज स्पीड से आया था, पर वरुण भवन के पीछे पहुंच चुका था और जैसे ही कुत्ता पीछे आया उसके मस्तिष्क पर एक सांप आ लिपटा। कुत्ते को पता भी नहीं लगा कि उसके साथ ये क्या खेल हो गया और फिर अगले पल वो सांप के मुंह से निकली अग्नि ने उसे भस्म कर दिया। अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए वरुण, मैं दूसरे कुत्ते को बुलाने जा रहा हूं, क्या तुम तैयार हो? काला सर, हां मैं बिल्कुल तैयार हूं, बुलाओ दूसरे कुत्ते को। वरुण भवन के पीछे से निकलता है और आवाज देकर प्रताप से उलझे दूसरे कुत्ते को अपनी तरफ बुलाता है, पर शायद वरुण एक बड़ी गलती कर गया। उसकी यह आवाज बिरजू की तरफ खड़े कुत्ते ने भी सुन ली और अब दोनों कुत्ते तेजी से मकान के पीछे की तरफ भाग पड़े थे और दोनों मकान के अलग अलग दिशाओं से आ रहे थे। वरुण और काला सर्प का ध्यान सिर्फ प्रताप की तरफ से आने वाले कुत्ते पर ही था, जबकि बिरजू की तरफ से आने वाला कुत्ता उनकी पीठ पीछे हो गया था, जो कि भवन के दूसरी तरफ से आ रहा था। वरुण तेजी से पीछे की तरफ हट जाता है और प्रताप की तरफ से आने वाले कुत्ते के ऊपर काला सर्प हमला बोल देता है और उससे उलझ जाता है। कुत्ता भी अब थोड़ा सतर्क था, जिस कारण यह लड़ाई थोड़ी सी लंबी चलने वाली थी। वरुण जो पीछे की तरफ हट गया था उसे अपने पीछे से एहसास होता है किसी के जंप का और वो आखिरी क्षण में नीचे झुक जाता है और उसके ऊपर से दूसरा खतरनाक कुत्ता सामने जा गिरता है। वरुण, अरे ये इतनी जल्दी कैसे आ गया? लगता है मेरी आवाज सुनकर ये भी आ गया। वो तो अच्छा हुआ कि मैं आखिरी क्षण में नीचे झुक गया, वरना इसके तो एक ही वार से मेरा काम तमाम हो गया था। तो अब इसे रोकूं कैसे? और वरुण अपनी जेब से चाकू निकाल लेता है। कुत्ते ने फिर से वरुण पर छलांग लगा दी, पर इस बार वरुण चाकू से उसके बदन को चीरता हुआ एक तरफ को गिर गया। कुत्ते के पेट के अंदर के सब अंग बाहर निकल आए थे और जमीन पर गिर गए थे, पर कुत्ता अभी भी वैसे ही खड़ा था और उसकी लाल आंखें वरुण को देख रही थी। वरुण तेजी से अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालता है और 2 फायर कर देता है। दोनों गोलियां कुत्ते की आंखों में लगी। प्रताप, बिरजू और शक्ति भी हथियार लेकर पीछे की तरफ आ गए थे और उन्होंने सांप के साथ उलझे कुत्ते पर हमला कर दिया था। काले सांप को एक मौका मिल गया था और उसने उस कुत्ते को भस्म कर दिया। इधर अंधा हुआ कुत्ता भी इधर उधर टकरा रहा था और फिर सांप को उसे भी नष्ट करने में ज्यादा समय नहीं लगा। तीनों कुत्तों का खेल खत्म हो चुका था। गोली की आवाज सुनकर भवन के ऊपर के माले से सरपंच कालीचरण और रीमा भवन के पीछे देखते हैं और वहां का नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। रीमा, इन चारों ने तो हमारे तीनों कुत्तों को भस्म करवा दिया उस काले सांप से। मैं इन चारों को छोड़ूंगी नहीं। सरपंच, क्या ऐसी गलती कैसे कर सकती हो तुम? उनसे बाहर लड़ने जाओगी? इस वक्त अच्छा यही है कि हम इस घर के अंदर रहें और हमारा रक्षक है तो सही शैतान बच्चा, वो इन्हें अंदर नहीं आने देगा। रीमा, आज रात होते ही सबसे पहले मैं इस काले सांप की बलि दूंगी अपने तांत्रिक हवन में, और इसके बाद इन चारों की। और बड़ी जोर से खिड़की बंद कर देती। प्रताप खिड़की की आवाज सुनकर लगता है ऊपर से हमें सरपंच और रीमा देख रहे थे। उन्हें भी पता लग गया होगा
हमने उनके तीनों कुत्तों का क्या हाल किया है, और अब हमारे से डरकर खिड़की दरवाजे बंद कर रहे हैं। शक्ति, और ये खिड़की दरवाजे भी उनकी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। उन दोनों को हम उनकी दगाबाजी का अच्छा दंड देंगे। बिरजू, चलो आगे की तरफ, लगे हाथ उस शैतान बच्चे को भी देख लेते हैं, और जो होगा देखा जाएगा। शक्ति, ठीक कहते हो, रात में तो हम इनके आगे मच्छर से ज्यादा कुछ नहीं होंगे। अभी हमारे पास वक्त है, दिन का उजाला है, हम इस शैतान बच्चे को भी सबक सिखा सकते हैं और उसे बेबस कर सकते हैं। पर उन काले सांप से आपने हमारी बहुत मदद की, वरना इन तीनों को मारना हमारे बस का नहीं था। इन्हें आप ही अपनी प्रलयंकारी अग्नि से भस्म कर सकते थे, इनकी काली शक्तियों को आप ही काट सकते थे, हम नहीं। काला साहब, इन कुत्तों के बल पर यह दुष्ट सरपंच खजाने तक पहुंच पाया, पर अब मैं खजाने को किसी को भी ले जाने नहीं दूंगा। वरुण, क्या तुम ठाकुर अनिरुद्ध को भी खजाना नहीं ले जाने दोगे? काला साहब, नहीं, बिल्कुल नहीं। वरुण, पर उन्होंने ही तो तुम्हें इस खजाने का रक्षक बनाया था 300 वर्ष पहले मरने से पूर्व। काला साहब, हां बनाया था, परंतु यह खजाना उनका भी नहीं है। यह तो समाज से लूटा हुआ धन है और इस पर ठाकुर अनिरुद्ध का भी कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं यह धन अब उनको भी नहीं देने वाला। वरुण, इसका मतलब तो यह हुआ कि ठाकुर अनिरुद्ध आपको भी अब मार डालेगा, तभी वो इस खजाने को पा सकता है। शुरू मौत का खेल। वरुण काले सांप से, फिर तो अब हमें आपकी सुरक्षा भी करनी होगी ठाकुर अनिरुद्ध, क्या तो वो जरूर कोई ऐसी तंत्र साधना करेगा जिससे आपकी शक्ति कम हो जाए और फिर वो आपको खत्म कर सके। काला सांप, हां, अगर उसे धन चाहिए या दौलत चाहिए तो वो ऐसा ही करेगा। प्रताप, इस सरपंच ने भी तो काफी दौलत चुरा ली है, उस दौलत का क्या होगा? काला साहब, सरपंच को तो मारकर मैं ये सारी दौलत फिर से खजाने में डाल दूंगा। बस अब डर तो काली चुड़ैल का ही है, क्योंकि उसे सरपंच ने खजाने का रक्षक बना दिया है। वरुण, अभी दिन का वक्त है, क्या आप शैतान बच्चे को युद्ध के लिए ललकार सकते हैं और उसे अपने साथ उलझा सकते हैं? काला साहब, हां, क्यों नहीं, मैं उसे इस वक्त युद्ध में उलझा सकता हूं। वरुण, ठीक है, फिर आप और शक्ति बिरजू तीनों आगे के दरवाजे पर जाओ और उस शैतान बच्चे को युद्ध के लिए ललकारो और उसे दरवाजे पर ही उलझाए रखो। वो बच्चा दरवाजे से बिल्कुल बाहर नहीं आएगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश उसके लिए घातक है। शक्ति, और आप क्या करोगे? वरुण, मैं और प्रताप पीछे के रास्ते से भवन के अंदर जाएंगे और सरपंच और रीमा से यांत्रिक तंत्र छीन कर लाएंगे, क्योंकि उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। काला साहब, तुम्हें यांत्रिक तंत्र चाहिए? रुको, मैं तुम्हें अपनी शक्ति से बता देता हूं कि वो इस भवन में कहां पर रखा है, इससे तुम्हारा समय बचेगा। वरुण, अरे वाह, इससे तो हमारा समय और खतरा दोनों ही कम हो जाएगा, बताइए जल्दी से। काले सांप के मस्तक पर एक हल्की सी रोशनी का धब्बा चमकता है। जो तुम ये उस तरफ वाली खिड़की देख रहे हो, उसके अंदर अलमारी में एक लाल बक्सा है, उसी के अंदर यांत्रिक तंत्र रखा हुआ है, धागे से बंधा हुआ। वरुण, ठीक है, फिर आप लोग आगे से हमला कीजिए और हम पीछे से अपना काम निपटाते हैं। और फिर काला सांप, शक्ति और बिरजू आगे के दरवाजे पर चले जाते हैं। शक्ति बेहद तेज आवाज में, सरपंच कालीचरण, बाहर निकल, देख तेरी मौत आई है, हमें धोखा देकर तू यहां ऐश कर रहा है, बाहर निकल। बिरजू वहां रखे गमले को उठाकर दरवाजे पर मार देता है। सरपंच कालीचरण दरवाजे पर होते शोर को सुनकर वहीं चला आता है और उन्हें देखकर बड़ी जोर से हंसता है। रीमा भी, अच्छा, तुम्हारे कुत्तों को इस सांप से मरवा कर अब तुम लोग हमें मारने का प्लान बना रहे हो? अच्छा तो आओ अंदर, हमें मार डालो। और वो भी बड़ी जोर से हंसती है। शक्ति, तुझे मारकर अपने हाथ गंदे नहीं करने हैं, हमें तो लगा था कि तू सिर्फ अपने साथ हुई जातियों का बदला लेने के लिए यह सब कर रही है, पर अब तू भी सरपंच के साथ मिलकर शैतानों जैसे काम करने लगी है। तेरी सोच शैतानों की हो गई है। रीमा, चुप कर लड़के, वरना मैं तेरी आंखें निकाल कर कुत्ते की आंख लगा दूंगी। बिरजू, चुप कर शक्ति भाई,
क्यों इतना भड़क रहा है इस लड़की पर? चल, मैं तुझे एक चीज दिखाता हूं। मैं तुझे सरपंच और रीना की लड़ाई दिखाता हूं। शक्ति बिरजू की बात का मतलब समझ जाता है। अरे हां, मैं ये बताना तो भूल ही गया, रीना मैडम आपके लिए एक जानकारी है। और सरपंच कालीचरण की आंखों में देखता है। रीमा, क्या जानकारी है? चलो बता दो, तुम्हारे मरने से पहले ये भी जान लेती हूं। सरपंच कालीचरण, अरे छोड़ो रीमा, इन कुत्तों की बात क्या सुननी। चलो अंदर चलो, इन्हें हमारा शैतान बच्चा संभाल लेगा। चलो अंदर बैठकर कॉफी पीते हैं। शक्ति, साथ में अपनी पहली पत्नी और बेटी को भी बिठा लेना कॉफी पीते वक्त। बेचारी कब से तुम्हारे साथ कॉफी पीने के लिए तरस रही है। रीना शक्ति की बात सुनकर एकदम से रुक जाती है और पलटकर, क्या कह रहे हो तुम? और उसे तिरछी नजरों से देखती है। सरपंच कालीचरण, अरे छोड़ो यार, तुम चलो अंदर। अंदर सोफे पर बैठे शैतान बच्चे को, सुनो शैतान बच्चे, इनमें से किसी को भी अंदर मत आने देना। जो भी अंदर आने की कोशिश करे उसका खून पी जाना। शक्ति, रीना जी, सरपंच जी ने आपको बताया नहीं कि इनकी बेटी और पत्नी शहर में एक आलीशान फ्लैट में रह रहे हैं, और वो फ्लैट इन्होंने ही खरीद कर दिया है उन्हें, ताकि आपको यहां लाकर आपका इस्तेमाल किया जा सके। इन्होंने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, और आपको तो भनक तक नहीं है इसकी। रीमा, क्या? इनकी पत्नी और बेटी तो कब के मर चुके हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। हम दोनों में फूट डालने की कोशिश कर रहे हो ताकि तुम अपना काम निकाल सको। बिरजू, हमें अपना काम क्या निकालना है, आप इन्हीं से पूछ लो। क्यों सरपंच साहब, कितने का फ्लैट खरीद कर दिया आपने शहर में अपनी पत्नी और बेटी को? रीमा, ये क्या बोल रहे हैं? तुम्हें मालूम है तुम्हारी पत्नी और बेटी जिंदा है, और तुमने ये बात मुझसे छिपाई? सरपंच कालीचरण, अरे तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? अंदर चलो, मैं तुम्हें सब बताता हूं। शक्ति, रीमा मैडम, इस खेल में तो इनकी पत्नी और बेटी भी शामिल है। उन्होंने जानबूझकर आपकी शादी अपने पति के साथ होने दी, ताकि आप यहां इनके लिए तंत्र मंत्र करती रहें और इन्हें खजाने तक पहुंचा दें। आई बात आपकी समझ में या अभी भी नहीं आई? सरपंच कालीचरण, कमीने, बहुत बोल चुका तू, अब एक भी शब्द और बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बिरजू, अबे जा, किसको धमकियां दे रहा है? तेरे जैसे बहुत सरपंच देखे हैं मैंने, और अब मैं पूरे गांव को भी बताने वाला हूं कैसे तूने इस खजाने के लिए अपनी बेटी और पत्नी को लापता किया है। सरपंच कालीचरण उसकी बात सुनकर गुस्से से उसे मारने आगे बढ़ जाता है, और उसी क्षण काला सांप उसके ऊपर जंप करता है और उसे अपनी कुंडली में लपेटकर बाहर ले आता है। रीमा यह देखकर हक्की बक्की रह जाती है। शक्ति, रीमा जी आप फिक्र मत कीजिए, सरपंच ने आपके साथ जो धोखेबाजी की है हम उसको उसका अच्छा दंड देंगे, और आपसे भी हम यही कहते हैं कि आप हमारे साथ आ जाओ। ये शैतानी खेल सबको भारी पड़ जाएगा। काला सांप कालीचरण को आंगन में पटक चुका था और बिरजू उसकी खातिरदारी में लगा हुआ था। दरवाजे पर खड़ा शैतान बच्चा बड़ी जोर से चिल्लाता है, छोड़ दे कालीचरण को, वरना ठीक नहीं होगा काले सांप। मैं तुझे बोल रहा हूं, यहां से चला जा और कालीचरण को अंदर आने दे। दूसरी तरफ वरुण और प्रताप घर के अंदर आ चुके थे और अब उस कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर उस अलमारी के पास खड़े थे। जल्दी से अलमारी खोलता है, उसमें से बक्सा निकालता है, उसके अंदर रखे यांत्रिक तंत्र को अपनी जैकेट की जेब में रख लेता है। अभी वो पलटकर बाहर की तरफ जाने ही लगे थे कि वरुण की नजर एक कोने पर लटके पिंजरे पर पड़ती है, जिसके अंदर एक खूबसूरत तोता था। वरुण, ये क्या है प्रताप? इस तोते को यहां रखने का मतलब क्या हुआ? प्रताप, कहीं इसके अंदर किसी इंसान की जान तो नहीं है, जैसा कि मैंने कई फिल्मों में देखा है। वरुण, अच्छा तो इसे भी ले चलो, अगर किसी काम का नहीं हुआ तो आजाद कर देंगे। बेचारा पिंजरे में पड़ा परेशान हो रहा है। और फिर वो दोनों उस तोते को लेकर भी जिस रास्ते से अंदर आए थे उसी रास्ते से बाहर निकल गए। फिर धीरे से दीवार पार करके अपनी कार में आ बैठे। वरुण, तुम इन दोनों चीजों का ध्यान रखो, मैं जरा आगे के दरवाजे पर देख कर आता हूं वहां क्या चल रहा है। वैसे भी लड़ाई की अभी तक कोई आवाज नहीं आई है। वरुण प्रताप के हवाले यांत्रिक तंत्र और उस तोते को छोड़कर आंगन में आ गया और सरपंच को मार खाता देखकर बड़ा हैरान हो गया। बिरजू, आ जाओ वरुण भाई, देखो हमने इसे अपने कब्जे में ले लिया। वरुण, बहुत अच्छा किया। और फिर दरवाजे पर खड़े रीमा और शैतान बच्चे को देखकर, रीमा,
अब तुम भी अपने आप को हमारे हवाले कर दो। कुछ नहीं रखा इस बुरे काम में। शैतान बच्चा, तुम कालीचरण को छोड़ दो और अंदर आने दो, वरना तुम सबके लिए अच्छा नहीं होगा। वरुण, देखो बच्चे, तुम्हारी मां बहुत नाराज है कि तुम इन दोनों की गुलामी कर रहे हो। इन दोनों को छोड़ दो और अपनी मां के पास वापस चले जाओ। रीमा, ये कहीं नहीं जाएगा। ये सिर्फ हमारी बात ही सुनेगा और किसी की नहीं, यहां तक कि ये अपनी मां की बात भी नहीं मानेगा। वरुण, कोई बात नहीं, हमें क्या करना है ये हम स्वयं देखेंगे। और चलो बिरजू और शक्ति, इस कालीचरण को ले चलो। शक्ति और बिरजू कालीचरण को बाहर की तरफ खींच ले जाते हैं। काला साहब, अच्छा तो मैं वापस जा रहा हूं, मुझे भी अब छुपना होगा, वरना शाम होते ही यह शैतान बच्चा मेरा अंत कर देगा। वरुण, ठीक है आप चलिए, और आप फिक्र मत कीजिए, इसके पास जो भी धन है वो आपको लौटा दिया जाएगा। काला साहब, ठीक है, मुझे तुम्हारी बात पर पूरा भरोसा है। और फिर एक तरफ को चला जाता है। वरुण कालीचरण को लेकर वापस कार के पास आता है और हैरान रह जाता है। प्रताप कार में बेहोश पड़ा था और उसके पास रखा यांत्रिक तंत्र का बॉक्स गायब था। शक्ति अपने भाई प्रताप को घायल देखकर कालीचरण को छोड़ प्रताप को संभालता है। प्रताप, क्या हुआ तुम्हें? उठो तुम। और बेहद चिंतित हो जाता है। वरुण कार में रखी बोतल से उसके चेहरे पर पानी डालता है। प्रताप को एकदम से होश आ जाता है। वरुण, तुम ठीक तो हो ना? और वो बक्सा कहां गया जिसमें तांत्रिक यंत्र था? प्रताप, पता नहीं, किसी ने मेरे पीछे से यहां बंदूक का बट मारा, उसके बाद मुझे बेहोशी छा गई और मुझे कुछ याद नहीं कि बक्सा कहां गया। वरुण, ये क्या चक्कर है? अब कौन ले गया इसे? बिरजू, चलो अच्छा है प्रताप को ज्यादा चोट नहीं लगी। वरुण, तुम्हें थोड़ा सा एहसास है कौन लोग हो सकते हैं ये काम करने वाले? प्रताप, मुझे तो कालिया के आदमियों पर शक है, मुझे ऐसा ही एहसास हुआ था। शक्ति, अब काला साहब भी चला गया है, वरना उसी से प्रार्थना करके पता करवा लेते यांत्रिक तंत्र कहां है। ये सब प्रताप को संभालने में थे। बिरजू का ध्यान भी थोड़ा प्रताप पर ही था और इसी बात का फायदा कालीचरण ने उठा लिया। उसने बिरजू को एकदम से तेज धक्का मारा। बिरजू अपना बैलेंस खोकर वरुण के ऊपर गिरा और शक्ति जब तक कुछ समझ पाता, कालीचरण अंदर की तरफ भाग गया था और अपने घर के अंदर प्रवेश कर गया। ये चारों बाहर हताश से खड़े नजर आ रहे थे। कुछ मिनटों में इनकी जीत पर पानी फिर गया था। इनके हाथ से यांत्रिक तंत्र भी जा चुका था और पकड़ा गया कालीचरण भी। कालीचरण दरवाजे के अंदर से चिल्लाते हुए, एक बार रात हो जाने दो, फिर मैं तुम सबको बताता हूं। तुम चारों की बलि मैं आज रात अपने तांत्रिक हवन में चढ़ा दूंगा। अगर अपनी जान प्यारी है तो यहां से दूर भाग जाओ, जितना दूर भाग सकते हो, वरना तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा मेरे कहर से। प्रताप, अब तो यह चिल्लाएगा ही, सारी बाजी इसके हाथ में आ गई है। वरुण, अभी इसे पता नहीं है कि इसके कमरे से हमने यांत्रिक तंत्र चुरा लिया है, तब इतना बोल रहा है। इसके हाथ में भी अब कुछ नहीं है। शाम होते होते तो हम इसको फिर से घुटनों पर ले आएंगे। चलो मेरे साथ, हमें ठाकुर की हवेली में पहुंचना है और उसे तांत्रिक हवन करने से रोकना है। और फिर चारों तेजी से हवेली की तरफ बढ़ जाते। दूसरी तरफ हवेली में कालिया अपने आदमियों के साथ वहां आ पहुंचा था। वो बेहद ही खुश था और ऊंची आवाज में ठाकुर अनिरुद्ध को पुकारने ही लगा। कालिया, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, बाहर आइए, देखिए मैंने अपनी जान पर खेलकर आपके लिए यांत्रिक तंत्र ले आया हूं। और उसकी आवाज सुनकर ठाकुर अनिरुद्ध और गुरुचमन तेजी से अपने कमरे से निकलकर बाहर आ गए। ठाकुर अनिरुद्ध सीढ़ियों से नीचे आते हुए, क्या कह रहे हो कालिया, क्या तुम यांत्रिक तंत्र ले आए? कालिया, जी ठाकुर साहब, इस बक्से के अंदर है वो यांत्रिक तंत्र, मैंने उसे देखा है, आइए आपको भी दिखाता हूं। गुरुदेव चमन, ये तो तुमने कमाल कर दिया। मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि रीना और सरपंच के पास से ये वापस हमें मिल भी सकता है। अब तो बाजी फिर से हमारे हाथ में आ सकती है। लाओ, जल्दी से दिखाओ। कालिया टेबल पर रखकर उस बॉक्स को खोल देता है। ये देखिए गुरुदेव। गुरुदेव, अरे वाह! और उस यांत्रिक तंत्र को निकालकर उसके ऊपर से डोरी को तोड़कर फेंक देते हैं।
उस डोरी के टूटते ही काली चुड़ैल और शैतान बच्चे के जिस्म में एक तेज झटका लगता है। काली चुड़ैल, लगता है वरुण अपने काम में सफल हो गया है। उसने यांत्रिक तंत्र को बंधन मुक्त कर दिया। अब बहुत जल्द वो अपने अगले काम को भी अंजाम देगा। पर काली चुड़ैल को यह नहीं पता था कि यांत्रिक तंत्र को बंधन मुक्त वरुण ने नहीं बल्कि गुरुदेव चमन ने किया है, ताकि रात को फिर से तांत्रिक हवन करके इस तांत्रिक यंत्र की शक्तियां अपने कब्जे में ली जा सके, जिससे काली चुड़ैल और शैतान बच्चा इन दोनों का गुलाम बन जाए। शैतान बच्चा भी यांत्रिक तंत्र के बंधन मुक्त होते ही झटका खाकर सोफे पर गिरा और बेहद ही आलस में आ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो फिर से सोना चाहता। सरपंच, पर इसे क्या हुआ? शैतान बच्चे, जल्दी से खड़े हो जाओ, दरवाजे पर जाकर सुरक्षा करो। शैतान बच्चा उसकी बात नहीं सुनता और सोने लग जाता है वहीं सोफे पर ही। सरपंच, कालीचरण और रीमा शैतान बच्चे की यह हरकत देखकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर तेजी से ऊपर की तरफ जाने वाली सीढ़ियों में भाग पड़ते हैं और तेजी से कमरे में जाकर उस अलमारी को खोलते हैं और अपना सिर पकड़कर बैठ जाते हैं, क्योंकि वहां पर तो यांत्रिक तंत्र वाला बॉक्स था ही नहीं। उसे तो वरुण और प्रताप वहां से निकाल कर ले गए थे। रीमा, ये क्या हो गया? हम बर्बाद हो गए। कोई यांत्रिक तंत्र यहां से उठा ले गया है और उसने उसे बंधन मुक्त कर दिया, और रात को वो उस यांत्रिक तंत्र को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेगा, और ये काली चुड़ैल और ये शैतान बच्चा उसके कब्जे में चले जाएंगे। अब हम क्या करें? और वहीं बिस्तर पर बैठकर रोने लग जाती है। सरपंच कालीचरण भी बेहद हैरानी से अलमारी को अच्छी तरह से देख रहा था। मुझे लगता है ये काम भी वरुण और उसके साथियों ने किया है। अब मुझे ध्यान आ रहा है, जब हम दरवाजे पर उस काले सांप और उन लड़कों से बहस कर रहे थे, उस वक्त वरुण और उसका एक साथी वहां नहीं थे। इसका मतलब ये सब एक प्लान था, हमें दरवाजे पर उलझाने का और पीठ पीछे यांत्रिक तंत्र को चुराने का। और हम बेवकूफ उनके झांसे में आ गए। इतनी बड़ी बेवकूफी हमने कैसे कर दी? हमें तो उनकी चाल समझ जानी चाहिए थी और हम नहीं समझ पाए। और गुस्से में उस अलमारी पर बड़ी जोर जोर से मुक्के मारता है। रीमा, अब हमारा यहां रहना ठीक नहीं, हमें यहां से निकल जाना चाहिए, वरना जैसे ये शैतान बच्चा जागा, ये हम दोनों को खत्म कर देगा। चलो जल्दी से जितना माल है समेटो और यहां से निकल लो। और जल्दी से उठकर वो अलमारी में पड़े एक बैग को निकाल लेती है और एक अन्य कमरे की तरफ भाग जाती है। रीमा तेजी से कमरे में गई और वहां की अलमारी खोलकर उसमें से जेवरात निकालकर बैग में डालने लगी। वो अपने आप में ही बोले जा रही थी, जल्दी कर रीमा, यहां खतरा बहुत बढ़ गया है। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे इस गांव में अब सिर्फ मौत नजर आ रही थी और कुछ नहीं। उसके सब प्लान फेल हो चुके थे। वो अपनी ही धुन में बैग जेवरात से भरने में व्यस्त थी कि तभी उसके सिर पर बड़ी जोर से किसी ने लोहे की रॉड को मार डाला और एक ही बार में उसका सिर फट गया। अपनी बंद होती आंखों के साथ वो पीछे की तरफ मुड़ती है और सरपंच को देखकर फर्श पर गिर पड़ती है। सरपंच, ये दौलत सिर्फ मेरी है और इसे मेरे सिवा कोई नहीं ले सकता, और तू इसे यहां से लेकर भाग रही थी। और उसकी गर्दन पकड़कर, देख मेरी तरफ, तू मुझसे पूछ रही थी ना कि मेरी बीवी और बेटी जीवित है या नहीं? तो सुन, मरने से पहले इसका जवाब सुन। हां, वो दोनों जीवित है और मैं तुझे यहां सिर्फ अपने फायदे के लिए लेकर आया था, और अब तुझसे जितना फायदा मैंने लेना था ना, मैं ले चुका हूं, इसलिए अब तू मर जा। रीमा अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी और तभी उसके सिर पर एक और भरपूर वार हुआ और उसकी सांस हमेशा के लिए बंद हो गई। सरपंच लोहे की रॉड को एक तरफ फेंकता है। उसके जोरदार गिरने की आवाज कमरे में गूंज गई। आई थी अपने आप को बड़ी तांत्रिक समझने वाली। और फिर सारे जेवरात को बैग में डालकर नीचे हॉल में आ जाता है। सरपंच कालीचरण, बड़ा आराम कर रहा है शैतान बच्चा। और फिर आगे बढ़कर उसकी टांग पकड़कर उसे भी अपने साथ बाहर ले जाता है और आंगन में आई धूप में फेंक देता है। फिर तेजी से अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। सरपंच कालीचरण, इस गांव से तो क्या, इस शहर से भी बाहर निकल जाऊंगा कुछ ही देर में। और बेहद तेज स्पीड में गांव की सड़क पर गाड़ी चलाता बढ़ा चला जा रहा था। और इधर आंगन में पड़ा शैतान बच्चे का शरीर धूप के प्रभाव में आते ही जैसे जैसे तप रहा था, वैसे वैसे उसमें धुआं निकलना शुरू हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सुलग कर
जल रहा हो और शैतान बच्चा जाग गया। अपने शरीर में होती तेज जलन को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, जिस कारण वो पूरी तरह से चीखने चिल्लाने लगा था और रेंगते हुए घर के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, पर वो सफल नहीं हो पा रहा था। उसके गले से निकली तेज चीखों ने शायद उस इलाके को गुंजा दिया था। जिस पे इंसान ने यह चीख सुनी होगी उसका कलेजा दहल गया होगा। काली चुड़ैल की मुक्ति। शैतान बच्चा इस वक्त बेहद दर्द में खुद को महसूस कर रहा था। यह दर्द हद से ज्यादा बढ़ता जा चुका था। उसका शरीर अब धीरे धीरे राख में तब्दील होने लगा था। उसकी चीख लगातार वहां के वातावरण में फैल रही थी। तुरंग के अंदर काली तांत्रिक शक्तियों के स्वामी त्रिशा को बुलाने के लिए तपस्या कर रही काली चुड़ैल के कानों में भी अपने बच्चे की यह मर्मस्पर्शी चीखें पड़ती है और वो एक ही झटके में अपने आसन से खड़ी हो जाती है। काली चुड़ैल, ये आवाज तो मेरे बच्चे की है। वो बेहद तकलीफ में है। उसे मेरी मदद की जरूरत है। मुझे उसकी मदद करनी होगी। शैतान बच्चे के चीखने चिल्लाने की आवाज लगातार काली चुड़ैल को आ रही थी, जिससे वो और भी ज्यादा व्याकुल और तड़पने लगी थी। उसकी आंखों में अपने बच्चे के लिए प्रेम हद से ज्यादा बढ़ गया था। वो ये तड़प बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और उसके पास जल्द से जल्द पहुंच जाना चाहती थी। काली चुड़ैल, मुझे अपने बच्चे के पास जाना ही होगा, जाना ही होगा। और बेहद तेज रफ्तार से वो सीढ़ियों में चढ़ती हुई और ऊपर लोहे का दरवाजा एक ही झटके में टूटकर हवा में उड़ जाता है। काली चुड़ैल, आज मुझे कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने बच्चे के पास जाकर रहूंगी, उसे तकलीफ में नहीं रहने दूंगी। और वो अपनी पूरी ताकत और अपनी समस्त काली शक्तियों को एकत्रित करके सुरंग के बाहर बने वचन बंधन जाल को तोड़ देती है और बहती तेज स्पीड से आंगन में पड़े अपने बच्चे के पास पहुंच जाती है। उसका बदन भी अब जलने लगा। वचन भंग करने का परिणाम अब उसे कुछ ही समय में मिलने वाला था।